हेलो एवरीवन, मैं बैंकिंग रीजनिंग मेंटर ब्रिजेश में आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो मेरे भाई, जैसे कि ये आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क पीओ का सेशन है, मतलब इसमें क्या करते हैं हम ऐसे सोचते हैं कि हमको ज्यादा बर्डन ना हो, किसी भी अगर हम मेंस लेवल का पजल सॉल्व कर रहे हैं तो हमको बर्डन ना हो, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, एक साथ मैंने मतलब बंच ऑफ पजल्स नहीं रखे इसमें। ठीक है, मैंने क्या किया, टफ पजल को सिंगल सिंगल लेवल पे सॉल्व करने की एक सीरीज चालू की, जिससे बच्चा या आप ही लोग जब पढ़ रहे हो, जब देख रहे हो, तो आपको बर्डन ना पड़े और आप उस हाई लेवल पजल को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, और ये सीरीज बिल्कुल लगातार चलती रहेगी। ठीक है, बढ़िया से आपके मेंस लेवल में भी हेल्प करेगी, मेंस लेवल के बाद में भी जब आईबीपीएस पीओ का, एसबीआई पीओ का पेपर भी रहेगा तब भी आपको मदद करेगी। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए सामने बढ़ते बेटा। ठीक है, चलो आप इधर देखो, ये जो पजल है क्या बोलता है इसमें, देखना जरा। इसमें क्या किया है इसने, ये पजल जो है देखो, रो वाला कुछ बोल रहा है, PQRST और ABCD ऐसा कुछ बोल रहा है। इसका मतलब है कि कुछ भैया रो वाला पजल है, पैरेलल बताया यहाँ पे देखो, 2 पैरेलल रोज। तो ये पैरेलल रोज का पजल है। इसका मतलब क्या होता है, प्रीलिम्स में जब पैरेलल रोज का पजल आता है तो बहुत इजी आता है। ठीक है, अब ये मेंस लेवल में आया, मतलब भैया कैसे हो सकता है टफ, फिर तो आप पढ़ के देखो, और जब आप मैं करके दिखाऊंगा तब आप समझना कि हाँ यार सच में इसको इधर भी रख सकते थे, इधर भी रख सकते थे, ऐसा ही बना सकते थे। तो आपको फिर वो जो फेज है, जब आप उस फेज को जी लोगे अच्छे से कि हाँ यार ये ऐसा भी बनता है, ऐसा भी बनता है करके, तब आप खुद चाहे हार्ड पजल हो, कैसे भी पजल हो, आप बढ़िया से बना पाओगे उसको, क्योंकि आपके पास कंसेप्ट रहेंगे वो। ठीक है, चलो बेटा शुरू करते हैं इसको। आ जाओ मेरे लाल। तो मैं चाहूंगा एक कलर लेना है यहाँ पे, और ये बढ़िया से कलर ले लिया मैंने। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। देखो इधर अब ये देखो, पहले यहां पे बता दूं मैं, अब ये जो है ना क्लास, ये जो येलो कलर में दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन है पजल का कि भैया इसमें करना क्या है करके। पैरेलल रो में कुछ लोग बैठे हुए हैं तो इसमें करना क्या है ये पूरा बताया इसने। फिर ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक है ना, ये जो दिख रहा है, वेयर एज द वन हु सिट्स इन द रो, ये क्या है, उसने नोट दिया हुआ लगता है कुछ, है ना, तो वो नोट भी पढ़ लेंगे। और ये जो व्हाइट कलर में दिख रहा है आपको, ये मेन पजल है कि भैया यहाँ पे कंडीशन है, इस कंडीशन के हिसाब से आपको ये पजल बनाना है। ठीक है, और जब अब सर आप बोलेंगे कि सर आपने तो जगह भी नहीं रखी यहाँ पे और इतना सारा एक साथ कर दिया, तो फिर करके कहाँ दिखाएंगे, तो बेटा देखो इधर, इधर मैंने जो मेन चीज है कंडीशन, वो सारी कंडीशन यहाँ पे, और यहाँ हमारा आराम से पजल हो जाएगा। ठीक है, बताता हूं कैसे करते हैं, चलो आओ। तो पढ़ना शुरू करते बेटा, आ जाओ। और साथ में क्या करो, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, आप वीडियो को पॉज करो और इसको पढ़ो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, भले ही आपको सिंगल ये भी लेना है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, और अब इसको क्या करो, एक बार आप सॉल्व करके देखो। और जब, हाँ ऐसे करना है, अगर आप इसको सॉल्व करके देख लोगे और फिर आपको दिक्कत आएगी और फिर आप लेक्चर देखोगे तो आप समझो कि आप वो जीत जाओगे। जहां जहां आपको दिक्कत आ रही है आप तब समझोगे कि यार हाँ इसको ऐसे भी तो सॉल्व किया जा सकता था करके। ठीक है, और आपको उसकी बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। सबसे पहला क्या बोल रहा है, देखो इधर, ये बोलता है भैया 16 से 20। हाँ जी सर, क्वेश्चन भी रखे मैंने, है ना, टेंशन नहीं लेना, क्वेश्चन भी बढ़िया से मैंने इसमें रखे हुए हैं। तो भाई हम चलते हैं 16 से 20 की तरफ। ओके सर, देखो इधर मेरे लाल, डायरेक्शन 16 से 20, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द बिलो क्वेश्चंस। ठीक है सर, ये आप हर बार देते हो सर, कोई नया थोड़ी है इसमें। ठीक है, सामने देखो क्या बोल रहा है, बोलता है 12 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, मतलब 2 रो है, एक ऊपर और एक नीचे, और उसमें बोलता है कि पैरेलल रो मतलब आमने सामने वाली जो रो है उसमें 12 पर्सन बैठे। इसका मतलब अगर आमने सामने वाली रो में 12 पर्सन बैठे क्लास, इसका मतलब 6 ऊपर होंगे और 6 नीचे होंगे। अरे हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई आपको? हाँ सर, चलिए, मतलब कि 12 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज एंड फेसिंग ईच अदर। हाँ सर, सही बात है आपकी कि वो लोग एक दूसरे को देख रहे हैं बेटा। ठीक है, बिल्कुल सर। उसके बाद क्या बोलता है, इन रो वन में क्या बोल रहा है कि PQRST एंड U। अच्छा, रो वन में PQRST U है, मतलब हमको ये समझ गया मेरे कि रो वन में कौन बैठा, तो उसने बोला कि रो वन में PQRST U आर सिटिंग
सिटिंग, रो 1 में PQRST U बैठा हुआ है, ठीक है सर। एंड ऑल ऑफ देम फेसेस साउथ, मतलब जो रो 1 वाला है वो साउथ दिख रहा है, ये भी समझ गए सर। वेयर इज इन रो 2 ABCD, मतलब जो रो 2 में बैठने वाले वो ABCD है, यहाँ पे ये बता दिया, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। DEF, ठीक है। आर सिटिंग, ऑल ऑफ देम आर फेसेस नॉर्थ, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब जो रो 2 में बैठा है जो नॉर्थ देख रहा है वो बोलता है एंड ऑल ऑफ देम आर फेसेस नॉर्थ, जो रो 2 में बैठा है वो ABCD वाले, ABCDEF, ये लोग रो 2 में बैठे और नॉर्थ देख रहे हैं, मतलब ये लोग नीचे बैठे होंगे, नीचे से ऊपर देख रहे होंगे। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, जब ऊपर वाले जो लोग बैठे वो नीचे देख रहे हैं और जो नीचे वाले लोग बैठे वो ऊपर देख रहे हैं, इसका मतलब वो दोनों भी पैरेलल है, ठीक है, एक दूसरे को देख रहे हैं। बिल्कुल सर। सामने क्या बोलता है? एक दूसरे के मेड फॉर ईच अदर, ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद लाइक डिफरेंट नंबर्स बिटवीन 5 to, अच्छा सर, इसने और एक और ट्विस्ट दिया यहाँ पे, चलो बताओ क्या दिया। ईच पर्सन लाइक डिफरेंट, उसने बोला सर, उसने क्या बोला बेटा? उसने बोला कि ईच पर्सन लाइक डिफरेंट नंबर बिटवीन 5 to 24, इसका मतलब जितने लोग बैठे वहां, कितने लोग? 12 लोग बैठे, 12 लोग बोलते कि 5 से लेके 24 बिटवीन बोला। यार एक बात याद रखना आप क्लास, जब भी बिटवीन बोला और यहां फ्रॉम, देखो यहां पे अगर फ्रॉम लिखा होता तो हम 5 भी कंसीडर करते कि 5 से लेके 24 तक, मतलब उसमें 5 भी कंसीडर होता। पर यहां पे कौन सा वर्ड है बेटा? बिटवीन है। यहां पे याद रखना, यहां पे कौन सा वर्ड है? बिटवीन है। इसका मतलब आप 5 कंसीडर नहीं होगा, और लास्ट कौन सा है क्लास? 24, ये 24 भी कंसीडर नहीं होगा। 5 और 24 के बीच में जो है वो लोग बोलेगा कि ये 12, मतलब वो 5 और 24 के बीच में जो भी नंबर आते हैं उनमें से कुछ नंबर ये ABCD इन लोगों 12 लोगों को मिला हुआ है। मेरी बात समझ में आई क्या क्लास? आपसे बात कर रहा हूं मैं, समझ में आया यहां तक? बिटवीन जब भी बोलेगा तो 5 और 24 के बीच में, और फ्रॉम बोल दिया रहता है यहां तो फ्रॉम 5 to 24, इसका मतलब होता है बेटा 5 भी लेना पड़ता है आपको। पर यहां बिटवीन बोला, यानी कि 5 से 24 के बीच में जो नंबर आते हैं वो लेना है आपको। 5 चलेगा क्या? नहीं, 5 नहीं लेना। 24 चलेगा क्या? नहीं भैया, उनके बीच में जो आते वो लेना है। उम्मीद कर रहा हूं आपको यहां तक समझ में होगा। बेटा एक बार रिवाइज करना चाहूंगा, क्या बोला मैंने? सर पैरेलल रोज में ऊपर 6 लोग बैठे, नीचे 6 लोग बैठे, ऊपर PQRST U जो भी बोल रहा है, PQRST U, ये लोग 6 लोग ऊपर बैठे और साउथ देख रहे हैं, रो 1 है उनका। और जो नीचे बैठे वो ABCDEF, ये रो 2 में बैठे और ये नॉर्थ देख रहे हैं, मतलब नीचे बैठे वाले ऊपर देख रहे हैं और ऊपर बैठे वाले नीचे देख रहे हैं। ये मेरी बात समझ में आई कि आपको? हाँ सर, 100% आई, ठीक है, बहुत अच्छा। अब क्या करना है? इतनी बस। और उनने बोल दिया कि सर बिटवीन 5 to 24, इस नंबर के बीच में, मतलब 5 से लेके 24 के बीच में जो नंबर, कुछ नंबर वहां से ये 12 लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब 12 लोग, कुछ नंबर उन 12 लोगों में बढ़ जाएंगे। कहां, किस, कौन से नंबर? 5 से लेके 24 के बीच में। सर तो बहुत सारे नंबर होते हैं, तो बेटा वो सामने बताएगा कि कौन से नंबर लेना है हमको करके। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। सामने बोलता है ऑल द इंफॉर्मेशन आर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है भैया, जैसा हमने ABCD दिया ऊपर PQRST, वो सेम टू सेम नहीं बैठेंगे ऐसा जरूरी नहीं है बोल रहा हम, आप कंडीशन के हिसाब से बैठाना, ये बोल रहा है बेटा वो। मेरी बात समझी क्या आपको? उम्मीद करता हूं बढ़िया से समझी होगी, ठीक है। चलिए नोट बोल रहा है, अच्छा नोट भी दिया हुआ है कुछ। नोट में क्या बोलता है? द वन हु सीट इन रो 1 लाइक अ प्राइम नंबर। कुछ बात समझ में आई क्या? जो रो 1 में बैठे, इसका मतलब रो 1 कहां था बेटा? ऊपर था। जो साउथ देख रहे हैं वो रो 1 था, तो बोलते हैं जो रो 1 है, जो बेटा रो 1 है लाइक अ प्राइम नंबर। आप मेरे को एक बात बता सकते हो क्या? हाँ सर बोलो। 5 से लेके 24 तक जो भी प्राइम नंबर आएगा वो वहां पे कंसिडर करना है रो 1 के लिए। उसमें से जो भी, भले ही आप 7 प्राइम नंबर हो, 8 प्राइम नंबर हो, पर उसमें से 6 प्राइम नंबर हम वहां पे निकाल लेंगे, अगर जो भी कंडीशन के हिसाब से हमको बताया होगा वो। अरे हाँ या ना, ये इतनी बात समझे? क्लियर? बहुत बढ़िया सर। हाँ या ना कितनी बार बोलते हो? अरे आपको अटेंशन दे लाने के लिए बोलते हो कि आपका ध्यान यहाँ पर रहे, इधर उधर ना भटके, ठीक है। चलो उसके बाद वेयर एज द वन हु सीट इन रो 2, उसी जगह पे जो रो 2 में बैठे होंगे, जो रो 2 में मतलब जो नीचे बैठे, मतलब जो नॉर्थ देख रहे हैं, जो नीचे बैठे ABCD रो 2 में वो नॉर्थ देख रहे हैं। लाइक उसने क्या बोला? लाइक अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो चलो मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि जो ऊपर से नीचे देख रहे हैं, मतलब जो साउथ देख रहे हैं रो 1 वाले, वो बोलते हैं उसमें प्राइम नंबर वाले लोग बैठेंगे। हाँ मतलब हम ले लेंगे सर, 5 से 24 के बीच में जो भी प्राइम नंबर आएंगे उस वही प्राइम नंबर वहां पे बैठ सकते हैं। कौन? रो 1 में, ठीक है सर। दूसरी बात, जो रो 2 में है, जो नॉर्थ देख रहे हैं,
तो वो बोल रहा है कि वहां पे कौन से बैठे हैं, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3, जो नंबर 5 से लेके 24 में मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, 3 के मल्टीपल होंगे, वो नंबर आपको रो नंबर 2 में, यानी कि जो नॉट दिख रहे हैं उन लोगों को असाइन करना है। क्या मेरी यहां तक बात समझ में आई? हाँ सर, आपकी बात तो समझ में आई, पर 5 से लेके 24 तक तो बहुत सारे प्राइम नंबर हो सकते हैं। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि 6 ही प्राइम नंबर होंगे, बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे कुछ कंडीशन और दिया होगा सामने कि उनमें से भी, अगर 8 भी होंगे 10 भी होंगे, उनमें से भी कौन से प्राइम नंबर लेना, ये भी यहां बताया होगा। ठीक है, चलो बढ़िया। उसके बाद देखो इधर, उनमें से भी अगर हमको कौन से प्राइम नंबर लेना है तो ये कंडीशन के हिसाब से कुछ ना कुछ यहां सेटलमेंट करके बताता है वो। ठीक है, आ जाओ। अब क्या बोलता है, देखो यहां से मेन पजल शुरू हो गया, क्यू सीट थर्ड टू द राइट ऑफ। ठीक है, यहां से मेन पजल शुरू है। अपन क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं ताकि हम यहां पे अच्छे से बना पाए। जी सर, तो सबसे पहला काम क्या होगा सर, इतने में तो आप कंडीशन लिख लेना। इसमें आप क्या करो, 2 पॉसिबिलिटी ले लो बेटा। यहाँ पे क्या करो, आप 2 पॉसिबिलिटी ले लो। तो मैं 2 लाइन ले लेता हूं यहाँ पे, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो मेरे लाल, है ना। लाइन ले लेता हूं मैं 2। ठीक है सर, ले लीजिए। तो मैं क्या करूं, वाइट लाइन ले लेता हूं। ये हो गई एक लाइन, ये हो गई मेरी दूसरी लाइन। ठीक है सर, और एक पॉसिबिलिटी ले लूं क्या आपको अच्छे से और समझाने के लिए? हाँ सर, ले लेते हैं। तो एक काम करो, यहां पे एक लाइन हो गई है, बिल्कुल सर, और ये हो गई इसकी दूसरी लाइन। ठीक है सर, 2 पॉसिबिलिटी ले लिए और 6-6 पर्सन हम यहां पे रख देते हैं। ठीक है, बताइए सर कैसे रखना है? 6-6 पर्सन ऐसे रखो ब्रिजेश सर। 1 2 3 4 5 और ये लास्ट में 6। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यहां तक बात ठीक है सर। मतलब 6 ऊपर बैठेंगे 6 नीचे बैठेंगे, ये पहले ही बताया था भैया, है ना। और ऊपर भी कौन बैठ रहा है और नीचे भी कौन बैठ रहा है ये भी हमको पता है। देखो इधर जो साउथ दिख रहे हैं, यानी कि इन रो 1 में जो साउथ दिख रहे हैं, तो कौन है वो? PQRSTU है। इसका मतलब है कि सर हमेशा एक रफ डायग्राम निकालने के ऊपर कौन है बेटा? यही PQRST। वैसे तो आपकी स्क्रीन में दिखेगा ही, जब आप पेपर देते रहेंगे ऑनलाइन तो आपके स्क्रीन में तो दिखेगा ही ना वो। ठीक है सर, तो PQRST ऊपर ही बैठा है, PQRSTU और साउथ दिख रहा है, और ये रो 1 है सर। और जो नीचे बैठे वो ABCD है, ABCD। मेरी बात समझ रहे हो क्या नहीं? ABCDEF ये बैठे नॉर्थ दिख रहे हैं, और ये रो 2 है। इतना तो वहां दिया है सर। ठीक है, चलिए उसके बाद बहुत बढ़िया। पहली कंडीशन क्या बोलती है, हम पहली कंडीशन देखो यहां से पहली लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक हमको पढ़ना ही है। हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने पढ़ा और जितना हमको समझा वहां पे हम नोट कर लेंगे, क्योंकि बेटा हो सकता है कि पहली लाइन में आपको एकदम क्लू थोड़ी दिया है कि कहां से स्टार्ट करना है करके, तो आपको लास्ट तक आना पड़ेगा। हो सकता है यार लास्ट तक आते आते बहुत अच्छा क्लू दे दिया होगा, सर यहां से स्टार्ट कर लीजिए करके। तो कहां से जल्दी बनेगा वो कैसे पता चलेगा? जो क्लू है ना उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि यहां से बहुत जल्दी और यहां से बैठेंगे एक साथ लोग, इस मतलब जो एक साथ ज्यादा से ज्यादा पर्सन बैठेंगे और वो वाला जो क्लू होगा उसी से आपका पजल फास्ट बनेगा। एक्चुअली ये सिटिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, क्योंकि पैरेलल रो ये सिटिंग अरेंजमेंट में आता है। ठीक है, चलिए तो बोलता है क्यू सीट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक 13। ये लो सर, नंबर भी देने लगा ये। अब मुझे आपको मालूम है ना कि जो रो 1 वाले हैं वो प्राइम नंबर वाले हैं, और जो रो 2 वाले हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 वाले हैं, मतलब जिनको 3 से डिवीजन जाता है। अब याद रखो पहले, अच्छा ये भी बता देता हूं कि जो 5 से लेके 24 तक, 5 और 24 के बीच में चाहिए बेटा, 5 नहीं चलेगा 24 नहीं चलेगा। जो नंबर 5 और 24 के बीच में होंगे उन्हीं में से प्राइम नंबर चुनना है, उन्हीं में से हमको मल्टीपल ऑफ 3 चुनना है। मेरी बात समझिए क्या? हाँ सर, तो चुनो तो जरा पहले सर ये काम निपटा ही लो आप। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मेरे को प्राइम नंबर चुनना है रो 1 के लिए, तो 5 से 24 में प्राइम नंबर कौन सा? 5 को छोड़ के, हाँ 6 है कि नहीं? नहीं 7 है सर, तो हम रख सकते, हो सकता है 7 हो। अब ये पी के लिए आएगा ये जरूरी नहीं है, हम यहां पे रख लेते कि सर हम 6 यहां पे निकाल लेते हैं। 7 के बाद है 9 प्राइम नंबर नहीं है। 10 11 है, उसके बाद 13 है, 17 है, 19 है, और 21 है क्या? नहीं 21 भी नहीं, क्योंकि उसको 7 से उसको मल्टीपल है भाई, मल्टीपल नहीं होना चाहिए। 7 3 21 होता है, 21 से कम 21 होता है। जिस प्राइम नंबर मतलब जिस नंबर को अपने सिवा, मतलब जैसे बोलते हैं 2 एकम 2, 5 एकम 5, 7 एकम 7, उसके सिवा कोई भी उसके मल्टीपल फैक्टर नहीं पढ़ने चाहिए, उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। ठीक है जी, तो 19 हो गया,
21 नहीं, 21 नहीं लेंगे, 23 हो गया सर, 23। 24 से पहले है और 5 के बाद ये सारे नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आई? मतलब ये 6 वाले प्राइम नंबर बनने वाले हैं। अब इनमें से हो सकता है 23 पी को मिल जाए, हो सकता है कि 17 टी को मिल जाए, हो सकता है कि 13 क्यू को मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। कंडीशन जैसे बोलेगी वैसा बनाएंगे बेटा। बात समझी कि नहीं? चलो, उसके बाद एबीसीडी ई में 5 से लेके 21 तक सर क्या आपको मल्टीपल ऑफ 3 कितने नंबर मिल सकते हैं? तो बेटा पहला तो 6 मिलेगा, पहला तो 6 मिल सकता है, फिर 9 मिल सकता है, फिर 12। 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 का मल्टीपल चाहिए तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। तो 24 नहीं लेना है अपने को, ठीक है? 24 के पहले वाले मतलब बीच वाले, 5 के बाद वाले, 24 के पहले वाले। तो ये 6 नंबर मिल गए सर। अब इनमें से हो सकता है कि 21 डी को अलॉट हुआ हो, 18 बी को अलॉट हुआ हो, 12 ई को अलॉट हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? हमको तो 6 नंबर मिल गए सर। क्या मेरी यहां तक बात समझ में आई? क्या आपको? क्लास आपसे बात कर रहा हूं, आपको समझ आना बहुत जरूरी है, ठीक है? हाँ चलो, उम्मीद कर रहा हूं बेटा आपको बढ़िया से ये समझा होगा, ठीक है? चलिए, कि ये 6 नंबर हमको मिल सकते हैं। बहुत अच्छे सर, बहुत बढ़िया विजय सर, ठीक है? उसके बाद क्यू सीट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हू लाइक 13। अब आपको ये तो मालूम है ना क्यू ऊपर ही बैठा है, तो जब मालूम है कि क्यू ऊपर बैठा है मतलब साउथ दिख रहा है, तो हम इस कंडीशन को साउथ मान के लिख देंगे ना। जब हम इस कंडीशन को अपने वर्ड में यहां पे नोट करेंगे तो हम साउथ मान के कर लेंगे भैया, क्योंकि हमको ये पता है एग्जैक्टली कि क्यू ऊपर ही बैठा है, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो बोलता है क्यू सीट थर्ड टू द राइट, मतलब क्यू खुद किसी के थर्ड राइट में बैठा है। किसके थर्ड राइट में बैठा है? ऑफ द वन हु लाइक 13, जिसको 13 पसंद है, जिसको 13 पसंद है उसके थर्ड राइट में क्यू बैठा है। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्यू सीट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक 13। तो एक काम करते, जिसको अब मेरे को मालूम है कि 13 वाला भी ऊपर ही बैठेगा और 1 2 और तीसरे नंबर में क्यू होगा और ये 13 वाला साउथ देखेगा करके। बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%। ये लो सर, ये थर्ड नंबर में बैठा है। जब भी बोले क्यू सीट थर्ड टू द राइट ऑफ 13, तो ये याद रखना कि ये अगर थर्ड राइट में, इसका मतलब बीच में कितने लोग होंगे सर? 2 लोग होंगे, 3 लोग नहीं रखना, क्योंकि क्यू खुद थर्ड में, इसका मतलब बीच में कितने लोग होंगे बेटा? 2 लोग, 2 लोग होंगे। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए, बट देखो क्या बोल रहा है, बट बोलता है नन ऑफ देम, मतलब इनकी बात कर रहा है, ये जो दोनों लोगों की बात किया ना इसने। बट नन ऑफ देम सीट एट द एक्सट्रीम, एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। उसने क्या बोल दिया बेटा? परंतु उन दोनों में से, बट नन ऑफ देम, उन दोनों में से, मतलब ये 13 और ये जो क्यू है, जो द वन हु पर्सन 13 जो 13 था उसके थर्ड राइट में क्यू है। अब ये आपको पता था कि साउथ मान के लिखना, क्योंकि क्यू वाला ऊपर है, इसका मतलब अगर ये क्यू साउथ में राइट में है किसी के, तो वो भी भैया साउथ में ही होगा ना। अगर ये क्यू राइट में है तो, क्योंकि ये तो एक ही लाइन में होंगे, फिर समझ रहे हो क्या? नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए सर, उसके बाद देखिए क्या बोलता है, बोलता है सर ठीक है, और ये एंड में नहीं है। अगर क्लास ये दोनों के दोनों अगर एंड में नहीं है, ये लोग जो है ये अगर एंड में नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? एंड को छोड़कर इनको रखना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है सर, अगर आपको ये मालूम है क्लास कि ये एक एंड है और ये एक एंड है, तो और ये साउथ देख रहे हैं सारे के सारे, ये भैया साउथ देख रहे हैं, और ये कहां दिखेंगे? ये लोग नॉर्थ दिख रहे हैं, ये नीचे वाले लोग नॉर्थ दिख रहे हैं। हाँ सर, ये तो बात सही है आपकी। तो आपको क्या करना है कि आपको मालूम है कि 13 वाला, एक काम करो, पर्सन को क्या करो, आप नीचे रख दो यहां पे 13, ठीक है सर। मतलब ये देखो, मेरे को यहां पे अच्छे से अरेंज भी करना है ना, तो एक काम करता हूं, 13 को मैं एंड में नहीं चाहिए ना, तो यहां पे रखता हूं 13 को। बिल्कुल सर, 13 के थर्ड राइट में क्यू चाहिए, मतलब 1 2 3 यहां पे क्यू आ जाएगा 100%, और यहां पे ऊपर में क्यू रख देता हूं। बहुत बढ़िया सर, उम्मीद कर रहा हूं आपको दिख रहा होगा बेटा। चलिए, बहुत ही बढ़िया। उसी तरह से मैं क्या करता हूं, यहां पे भी वही रखता हूं कि सर यहां पे 13 आ जाएगा और 13 राइट, 1 2 3 यहां पे क्यू रख दूंगा, मतलब ऊपर में यहां पे मैं क्यू रख देता हूं, ठीक है? बिल्कुल सर, ये साउथ देख रहे हैं तो मैं साउथ दिखा देता हूं। बहुत ही अच्छी बात है सर, ये साउथ देख रहे हैं सब, ये साउथ मैंने दिखा दिया, और ये नॉर्थ देख रहे हैं बेटा। हाँ, नीचे वाले नॉर्थ देख रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, तो ये कंडीशन तो कंफर्म होगी कि यहाँ पे 13 ही आएगा। तो 13 अगर आएगा तो इसको मैं सर्कल भी कर देता हूं, और ये क्यू को भी मैं सर्कल कर देता हूं। बहुत बढ़िया बात है सर, ठीक है? हाँ जी। उसके बाद सर, उसके बाद क्या बोलता है बेटा, ये देखना, ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक 21। ध्यान से देखो क्या बोला, ए सीट्स, ए बैठा है
थर्ड टू द लेफ्ट में। अच्छा, ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट, मतलब अब आप बताओ मुझे ए कहाँ है, नीचे है कि ऊपर? बेटा नीचे है सर, ए तो नीचे है जो सेकंड रो उसमें, तो बेटा वो नॉर्थ दिख रहे हैं तो इसको नॉर्थ मान के लिखना कंडीशन को। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब बोलता है ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट, मतलब ए खुद थर्ड लेफ्ट में है। ए क्या है सर, ए खुद थर्ड लेफ्ट में, तो एक दो का गैप रहेगा और तीसरे नंबर में खुद ए रहेगा, पर किसके? ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक 21, जो 21 में बैठा है उसके थर्ड लेफ्ट में कौन है बेटा? ए है, तो यहां पे 21 वाला होगा, यहां पे कोई 21 वाला होगा, यहां पे कोई पर्सन होगा, यहां पे कोई पर्सन होगा, 21 के लेफ्ट में ए बैठा है। और ये याद रखना कि ये एक ही लाइन में आएंगे, क्योंकि 21 के लेफ्ट में अगर ए बैठाना है तो सर ये एक ही लाइन में हो सकता है, क्योंकि ए भी उसी लाइन में बैठा होगा, तभी तो थर्ड लेफ्ट बोल रहा है ना। हाँ, और अगर थर्ड लेफ्ट बोल रहा है तो बीच में दो का गैप आएगा। हाँ सर, ये तो हमको पहले से पता है, क्योंकि आपने बहुत बेसिक से और भी क्वेश्चन को हमको समझा रखा है। बहुत बढ़िया सर, अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं। हाँ जी सर, उसके बाद देखो, ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक 21, जिसको 21 पसंद है उसके थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है बेटा? ए बैठा है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको बढ़िया से समझ गया होगा। बहुत अच्छा। उसके बाद क्या बोलता है? एंड, अब क्या बोला? एंड ईदर ऑफ देम, उसने क्या बोला? इन दोनों में से, इधर ऑफ देम का क्या मतलब होगा? 21 या तो ए, इन दोनों में से इधर ऑफ देम सीट एट, इधर ऑफ देम उन दोनों में से एक जन सीट एट द एक्सट्रीम एंड। मेरी बात समझ में आई क्या? दोनों एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठे, इधर ऑफ देम बोला ना, एंड इधर ऑफ देम इसका मतलब है आइदर और बोलते हैं ना अपन, वही है आइदर ऑफ। तो आइदर ऑफ देम मतलब उन दोनों में से एक तो भी सीट्स एट मेरे लाल एक्सट्रीम एंड, मतलब इन दोनों में से 21 और ए, इनमें से एक तो भी एक्सट्रीम एंड में है। क्या बात समझ में आई आपको? आपसे बात कर रहा हूं मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझा होगा, है ना। हाँ जी, तो 21 के थर्ड लेफ्ट में ए है, बिल्कुल सर, और एक जन को एंड में रखना है। तो सर एक काम करो ना, आप 21 को एक बार इस एंड में रख लो, और आप क्या करो, एक दो और यहां पे ए रख लो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। एक मिनट, हाँ, अब मेरे पास यहां जगह नहीं थी इसलिए मैं ए रख रहा था, पर सर यहां पे ऐसा मत करो कि मतलब अच्छे से बिल्कुल अच्छे से दिखना चाहिए, ऐसा बना दो सर। बिल्कुल, एक काम करता हूं, आपको मैं वैसे यहां पे 21 रख लो और 1 2 3 यहां पे ए रख लो क्लास। ठीक है, ताकि आपको समझेगा भी बढ़िया से। बहुत बढ़िया, ये ए आ गया आपका, ये 21 फिक्स हो गया, यहां पे कोई पर्सन आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये ए और 21 वाली भी कंडीशन हो गई, और ये 13 वाली भी कंडीशन हो गई मेरे लाल। ठीक है, बिल्कुल सर। अब मुझे बताओ यहां पे कैसे रखूंगा? हाँ सर, यहां पे रख के बताओ फिर। तो यहां पे रख के दिखाता हूं आपको। ये क्यू तो कंफर्म है, ये 13 भी आपका कंफर्म है, और ये क्यू भी यहां पे कंफर्म है। ठीक है सर, ये क्यू भी यहां पे कंफर्म है। अब क्या करना, मुझे 21 को रखना है। तो एक बार क्या किया आपने, 21 को एंड में रखा, तो क्यू ए बीच में आ गया। उसने बोला था इन दोनों में से आइदर, मतलब या तो 21 एंड में होगा या तो ए एंड में होगा। तो सर आपने इस कंडीशन में तो 21 रखा, जो कि ये कंडीशन तो सेम ही जा रही थी। आपने इधर 21 तो एंड में रख दिया, हो सकता है ए एंड में हो, तो एक बार ए एंड में रख लेते बेटा। तो यहां पे क्या करो, आप ए को एंड में रख लो, और 21 कहां आएगा? यहां आ जाएगा 21। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ गया होगा। बिल्कुल सर, तो ये 21 यहां आ जाएगा, 21 का 1 2 और तीसरे मतलब यहां पे ए एंड में आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से एक बार में एक जनी एंड में हो सकता है। इधर ऑफ देम, या तो ये एंड में हो सकता है या तो ये। तो भैया हमको क्या मालूम कौन एंड में होगा, इसलिए हमने दोनों पॉसिबिलिटी साथ में ले लिए। क्या आपको यहां तक बात समझ में आई क्या मेरी? उम्मीद कर रहे हो बेटा बढ़िया से समझा होगा। ठीक है, चलिए सामने बढ़ता हूं, मैं आपसे बात करता हूं। मैं ऐसा मत सोचो किससे बात कर रहे हो करके। हाँ ठीक है, द वन हूं, यानी कि बेटा आपको समझ, ऐसे सोचता हूं मैं कि आप मेरे सामने बैठे और बहुत कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आ जाओ सर। द वन हु लाइक 15, हाँ जी, द वन हु लाइक 15 सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी। क्या बोला इसने, देखना, द वन हु, अब मेरे को बताओ, इमीडिएट राइट ऑफ सी बोल रहा है। सी ऊपर है कि नीचे सर? सर सी तो नीचे है, इसका मतलब नॉर्थ मान के लिखूंगा मेरे भाई, नॉर्थ मान के लिखूंगा। द वन हु लाइक 15, यानी कि जिसको 15 पसंद है क्लास, जिसको बोलता है 15, इधर ध्यान देना एक मिनट, जिसको 15 पसंद है। अब यार कैसे करें, तो सर जगह थोड़ी कम पड़ने वाली है, तो मैं क्या करता हूं, जो चीज हो गया उसको थोड़ा सा मिटा दूं क्या मैं? हाँ ऐसा करता हूं, इधर कहीं और साइड में लिख देंगे, क्योंकि हमको तो पता है वो चीज हो गई करके। इसको थोड़ा सा हटा देता हूं मैं, है ना। हाँ, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये पता है। उसने क्या बोल दिया, द वन हु लाइक 15, जिसको 15 पसंद है,
सीट्स बैठा है बोलते इमीडिएट राइट ऑफ सी, मतलब ये 15 वाला सी के इमीडिएट राइट में है, 15 वाला सी के इमीडिएट राइट में, क्योंकि मुझे मालूम है सी कहां दिखता है भैया, सी तो नॉर्थ दिखता है, तो अगर नॉर्थ दिखता है तो उसका राइट भी पता है, लेफ्ट भी पता है मुझे, क्योंकि नीचे है ना सी, ए बी सी डी एफ सेकंड रो में आता है और सेकंड रो नॉर्थ दिखता है, इसका मतलब ये नॉर्थ दिख रहा है तो इसका राइट इधर आएगा, मतलब 15 आएगा। मतलब सी को हमको नॉर्थ मान के लिखना है, क्यों, क्योंकि हमको पता चल गया है कि सी नॉर्थ दिख रहा है, डायरेक्शन पता है। समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्लास सामने देखो, द वन हु सीट्स, क्या बोला, द वन हु सीट, जो कि बैठता है, कौन, द वन हु सीट्स फेसिंग सी, जो व्यक्ति सी को फेस करता है, द वन हु सीट जो बैठा है फेसिंग सी, जो सी को फेस करते हुए बैठा है, मतलब बताओ ये जो सी है इसको कोई ऊपर से फेस कर रहा होगा, अगर सी ये नॉर्थ देख रहा है तो ऊपर से भी इसको कोई देख रहा है, मतलब जो सी को फेस कर रहा है या सी जिसको फेस कर रहा है, द वन हु सीट्स फेसिंग सी, जो बैठा है सी को देखते हुए, फेसिंग सी मतलब ऊपर वाला नीचे देख रहा होगा सी को, हाँ सर देख रहा होगा, तो जो फेसिंग सी है मतलब जो व्यक्ति सी को फेस कर रहा है वो व्यक्ति सीट्स, वो व्यक्ति थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक 11 भैया, मतलब जो सी को फेस कर रहा है वो व्यक्ति सीट्स बैठा है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हु लाइक 11, मतलब 11 के थर्ड लेफ्ट में वो व्यक्ति बैठा है जिसको सी फेस कर रहा है। क्या मेरी ये बात समझ में आई, या तो 11 के थर्ड लेफ्ट में वो व्यक्ति बैठा है जो सी को फेस करता है, बिल्कुल सी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 11, तो मुझे बताओ ये जो सी है, अब ये जो सी है ये नीचे है और जो देखने वाला होगा वो ऊपर होगा, इसका मतलब अगर ये साउथ है, साउथ जो ऊपर बैठा है वो तो साउथ फेस कर रहा है, इसका मतलब बेटा वो साउथ फेस कर रहा है तो उसके हिसाब से राइट और लेफ्ट आप आराम से ले सकते हो। हाँ सर बिल्कुल, तो आपको ये समझ गया कि सर ये जो ऊपर वाला व्यक्ति अगर ये साउथ फेस करेगा तो इधर लेफ्ट होगा इधर राइट होगा, तो बोल रहा है 11 के थर्ड लेफ्ट में, इसका मतलब इधर 11 होगा, 1 2 बीच में होगा और ये थर्ड लेफ्ट इधर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि हाँ सर 100%, मतलब 11 के थर्ड लेफ्ट में जो व्यक्ति है वो सी को देखता है मेरे भाई, 11 के थर्ड लेफ्ट में जो व्यक्ति है वो सी को देखता है। क्या क्लियर हुआ क्या, अरे आपसे बात कर रहा हूं, क्लियर हुआ ना, हाँ 11 के थर्ड लेफ्ट में जो व्यक्ति है वो सी को देखता है, तो यही तो बोला था, द वन हु सीट, जो व्यक्ति बैठा है फेसिंग सी, जो व्यक्ति सी को फेस कर रहा है, सीट्स वो व्यक्ति बैठा है मतलब जो सी को फेस करने वाला वो व्यक्ति बैठा है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक 11, जो व्यक्ति सी को फेस कर रहा है वो व्यक्ति 11 के थर्ड लेफ्ट में। हाँ सर बिल्कुल पता चल गया, जब ऊपर वाला साउथ फेस कर रहा है तो भैया 11 के लेफ्ट में इधर ही जाएगा ना, क्योंकि 11 भी तो साउथ ही फेस करेगा, 11 भी तो साउथ ही फेस करेगा, तभी तो ये थर्ड लेफ्ट में इधर जा सकता है। 11 के थर्ड लेफ्ट में जो बैठा है वो सी को फेस कर रहा है, 100% समझ गए सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है बहुत बढ़िया। अब समझो, निदर क्यू नॉर पी लाइक, देखो क्या बोल रहा है, बोलता है सर निदर क्यू नॉर पी लाइक 11, अच्छा इसने पहले ही अब बता दिया, पहली फील्डिंग लगा दिया कि क्यू और पी को तो 11 पसंद नहीं है करके मेरे भाई, बिल्कुल सर, निदर क्यू नॉर पी लाइक 11, इसने क्या बोल दिया, ना तो क्यू ना तो पी लाइक 11, उसने बोल दिया लाइट क्यू जाने की संभावना, 1 मिनट रुकना बेटा, लाइट जाने की थोड़ी संभावना हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है हाँ ठीक है, कोई नहीं, कोई दिक्कत हो जाती कभी कभी। निदर क्यू नॉर पी लाइक 11, भैया क्यू और पी को तो 11 पसंद ही नहीं है, ठीक है मेरे भाई, तो यहां पे पहले बता दिया उसने कि सर क्यू और पी को, ये जो 11 है ना ये क्यू और पी को पसंद नहीं है, तो हम यहां पे लिख देंगे क्यू और पी को 11 नहीं पसंद, ऐसी डंडी देके कि ये जो 11 है ये किसको नहीं पसंद, क्यू और पी को नहीं पसंद, सिंपल सी बात, ठीक है सामने बढ़ो। ओनली 1%, देखो क्या बोला, ओनली 2% बोलता है, ओनली 2%, यहां पे 2 लिखा है, ओनली 2% सीट बिटवीन एस एंड टी, बहुत अच्छी बात है कि एस और टी में 2 ही लोग बैठे, बोलते हैं एस और टी में मेरे भाई 2 ही लोग बैठे, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। तो सामने क्या बोला फिर, और बोलता है हु, ये हु किसके लिए आएगा, टी के लिए आएगा बेटा, ये हु किसके लिए आएगा, टी के लिए आएगा, बिल्कुल सर ये हु टी के लिए आएगा, हु लाइक यानी कि टी लाइक और नंबर 10 मोर एफ, देखो यहां पे क्या बोला, हु किसके लिए आया बेटा, हु इमीडिएट पर्सन के लिए आता है, मतलब ये किसके लिए आया, टी के लिए आया, कि सर ये जो टी है, अब ये हु के जगह में टी रख दो कि टी लाइक अ नंबर, टी उस नंबर को लाइक करता है 10 मोर देन एफ, जो नंबर 10 से ज्यादा है, 10 प्लस है किससे, एफ से, मतलब टी हु लाइक अ नंबर, टी उस नंबर को पसंद करता है जो नंबर 10 मोर देन एफ, मतलब वो एफ से 10 से ज्यादा है, तो समझ गए सर, मतलब टी जो है, टी भाई साहब उस नंबर को पसंद करते हैं जो 10 से ज्यादा हो, मतलब 10 प्लस हो, क्या लिख देंगे सर यहाँ पे आप, यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस,
जो नंबर 10 प्लस हो, 10 से ज्यादा हो, किससे? एफ से। किससे? एफ से। तो सर यहां पे ये बात बताना चाह रहे हैं ब्रिजेश सर आप कि जो टी को जो नंबर पसंद है वो एफ से 10 नंबर ज्यादा है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर हुई आपको? क्लास आपसे बात कर रहा हूं मैं, समझ में आया ना? बहुत बढ़िया। तो जो टी है वो 10 नंबर ज्यादा है, 10 प्लस है, 10 नंबर ज्यादा किससे? एफ से। बहुत बढ़िया सर, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो सर, अब समझ गए हम यहां तक। नीदर टी नॉर आर, क्या बोला? नाइदर टी नॉर आर, मतलब ना तो टी ना तो आर, ना तो सीट्स एडजेसेंट टू क्यू, मतलब टी और आर तो क्यू के आजू बाजू नहीं बैठे, बोलते हैं नाइदर टी नॉर आर सीट्स एडजेसेंट टू क्यू, मतलब क्यू के आजू बाजू नहीं बैठे। बहुत बढ़िया। टी और आर ना, तो एक काम करो क्लास, हमको थोड़ी जगह चाहिए तो हम यहां ले लेते हैं कि टी और आर जो है वो क्यू के आजू बाजू नहीं बैठे। बहुत बढ़िया सर, ये तो आपकी बात बहुत अच्छे से हमको समझ गई। क्लियर है? बहुत बढ़िया। सामने देखो क्या बोलता है मेरे लाल, बोल रहा है सर एफ सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक 6। इजी कंडीशन है सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल दिया? एफ सीट्स, एफ बैठा है इमीडिएट राइट में, एफ जो है इमीडिएट राइट में। अब आपको पता है एफ नीचे बैठता है कि ऊपर बैठता है, उस हिसाब से नॉर्थ साउथ डिसाइड करोगे ना। नीचे बैठता है सर एफ, तो नीचे बैठता है सेकंड रो में। तो एफ सीट्स इमीडिएट राइट, एफ जो है इमीडिएट राइट बैठा है किसके? द वन हु लाइक 6, जिसको 6 पसंद है। बहुत अच्छे। मतलब मेरे भाई ये जो एफ है ना, ये जो एफ है वो 6 के, अब 6 भी बाजू में बैठेगा, उसी लाइन में बैठेगा भाई, जो क्योंकि 6 के इमीडिएट राइट में एफ बैठा है, मतलब 6 और एफ एक ही लाइन में होंगे। तो सर 6 के इमीडिएट राइट में एफ बैठा है। हाँ सर, ये बात समझ गए, 6 के इमीडिएट राइट में एफ बैठा है। बहुत अच्छे सर। और इमीडिएट के लिए मैं नीचे एरो दिखाता हूं, ये जैसे दिखा दिया बाजू, बस जस्ट नीचे में 6 के इमीडिएट राइट में एफ बैठा है। बिल्कुल सर। सामने क्लास यहां तक समझ में आ रहा है ना आपको? बहुत बढ़िया है ना? ठीक है, चलिए सामने देखो क्या बोलता है, निदर ए नॉर ई। सामने बोल दिया सर हमको निदर ए नॉर ई लाइक, ए और ई को नहीं पसंद है क्या? 6। बहुत अच्छे। ना तो ए को ना तो ई को लाइक 6, मतलब जो 6 नंबर है वो ए और ई को पसंद नहीं है। तो 6 नंबर जो है वो ए और ई को पसंद नहीं है। हाँ सर, यही की यही आपने नोट कर दिया। बहुत बढ़िया सर, है ना? समझा ना आपको? 6 के इमीडिएट राइट में एफ आने वाला है, और 6 जो भी पर्सन बैठे, पर जो पर्सन बैठेगा 6 में वो ए और ई नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, ये आपने यहां पे क्लियर कर दिया। बहुत बढ़िया। सामने क्या बोलता है बेटा, देख रहा है यहां पे, बी लाइक अ नंबर विच इज 4 मोर देन। देखो क्या बोला, बी लाइक अ नंबर, बी को उस वो नंबर पसंद है विच इज 4 मोर देन द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ एस। ध्यान से देखना, अब मुझे यहां जगह चाहिए होगी। देखो क्या बोल दिया उसने, समझना बेटा। उसने बोल दिया कि बी लाइक अ नंबर, बी को वो नंबर पसंद है विच इज 4 मोर देन द वन हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ एस, जो एस के इमीडिएट राइट में होगा उससे ज्यादा, उससे 4 ज्यादा होगा बी के पास में जो नंबर होगा। हाँ सर, बात तो सही है आपकी। तो हमको कहीं लिखना पड़ेगा बेटा ऐसा। तो मैं क्या करूंगा, कहां लिखूं? जो कंडीशन हो चुकी है उसको मिटा दो। हाँ सर 13 और क्यू तो पहले हो चुका है, इसको मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं मिटा देता हूं और यहां पे मैं कंडीशन लिख लेता हूं। ठीक है मेरे भाई, क्या लिखूं? ये देखो, ये वाला लिखता हूं, बी लाइक अ नंबर, यानी कि बी को वो नंबर पसंद है, यहां पे नंबर होगा, नंबर विच इज 4 मोर देन द वन हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ एस। अब मुझे एक बात बताओ, इमीडिएट राइट ऑफ एस मतलब एस कहां बैठता है बेटा? ऊपर बैठता है। तो एक काम करना, फिर आप ऐसा लिखो, एस का इमीडिएट राइट, तो एस ऊपर देखता है, मतलब एस ऊपर बैठता है मतलब साउथ देखेगा, और एस का इमीडिएट राइट किधर होगा? इधर होगा। तो एस के इमीडिएट राइट में जो व्यक्ति है उसके, एस के इमीडिएट राइट में जो व्यक्ति है उसके 4 ज्यादा होगा बोलते, मतलब 4 प्लस हो जाएगा, 4 प्लस हो जाएगा किधर? इज 4 मोर देन लाइक बी नंबर, मतलब जो बी को पसंद होगा वो नंबर। बी नीचे बैठेगा बेटा कहीं तो भी, पर एस के इमीडिएट राइट में जो, एस के इमीडिएट राइट में जो पर्सन होगा उससे भी 4 ज्यादा है बी के पास, तो बी नीचे बैठा होगा कहीं भी। ठीक है, पर एस का इमीडिएट राइट मतलब एस साउथ देखता है तो इमीडिएट राइट इधर आएगा, इधर नहीं लेना गलती से। ठीक है, हाँ, उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया समझ में आई सर, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। ठीक है, चलिए आ जाइए सामने। सामने बोलता है सर, मजा आ रहा है ना आपको? कंडीशन समझनी चाहिए तब आप आराम से बैठा दोगे, कुछ नहीं। फिर सामने देखो, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन यू एंड द वन हु लाइक 7। उसने क्या बोला? ओनली 1 पर्सन, सिर्फ एक पर्सन बैठता है यू और द वन हु लाइक 7। तो यू और 7 के बीच में एक पर्सन बैठा है। ठीक है सर, यहां पे लिखता हूं मैं यू, देखो क्या करता हूं यहां पे, ऐसा लिख देता हूं मैं, यू और 7 के बीच में बेटा एक पर्सन बैठा है। ठीक है, तो यू और 7 के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। बहुत अच्छी बात है सर। हाँ, सामने
यू एंड द वन हु लाइक 7, ठीक है। देखो डी क्या बोल रहा है, डी सीट्स फेसिंग द वन हु, बहुत बढ़िया। डी सीट्स, डी जहां बैठा है फेसिंग कर रहा है किसी को, डी नीचे बैठा होगा, ये देखो डी नीचे बैठा और वो किसी को फेस कर रहा होगा। तो आपको ये कंडीशन बहुत संभाल के लिखनी है। ये देखो ऐसा लिखना है यहाँ पे, मान लो यहाँ डी है, जिसको भी फेस कर रहा होगा डी तो ऊपर वाले को फेस करेगा। डी सीट फेसिंग द वन हु, जिसको भी फेस कर रहा होगा वो व्यक्ति, द वन हु सीट 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम द वन हु लाइक 7, बहुत बढ़िया। मतलब डी जिसको फेस कर रहा है वो 7 के 2 प्लेसेस अवे है, 2 प्लेसेस अवे है, ये समझे ना कंडीशन। डी जिसको भी फेस कर रहा होगा तो डी ऊपर ही देखेगा सर, हाँ मतलब डी ऊपर देखेगा तो जो व्यक्ति बैठा होगा वो 7 का 2 प्लेसेस अवे है। अब ये 7 लेफ्ट में हो सकता है या तो राइट में हो सकता है, बिल्कुल जैसे यहाँ पे ना 7 एक छोड़ के यू, तो हो सकता है यू को डी देख रहा हो, 7 एक का गैप रहेगा और यू मतलब सेकंड अवे में रहेगा यू, और यू को हो सकता है डी देख रहा हो, सिंपल है। या तो हो सकता है कि एक छोड़ के इधर में एक छोड़ के यहां पे कोई हो उसको डी देख रहा हो, 7 एक छोड़ के यहां पे कोई व्यक्ति हो उसको डी देख रहा हो, बिल्कुल क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो यही कंडीशन का सारांश मैंने यहां पे लिखा कि ऐसा भी हो सकता है कि डी जिसको फेस कर रहा होगा उसका एक छोड़ के 7 हो, या तो 7 एक छोड़ के जो यू है हो सकता है उसी को डी फेस कर रहा हो, क्योंकि 2 अवे बोला ना, 2 अवे मतलब एक की गैप होती है 7 से, तो 7 से एक की गैप छोड़ के यू भी तो आ सकता है, हो सकता है डी यू को देख रहा हो। ये क्लियर है मेरे लाल, उम्मीद कर रहा हूं एकदम क्लियर होगा। 2% अवे का मतलब होता है एक की गैप छोड़ के बेटा, है ना, तो 7 से एक की गैप छोड़ के यू भी तो आ रहा है, तो हो सकता है डी यू को भी तो फेस कर रहा हो। अगर हो सकता है कि सर अगर यू ना इधर यू को डी फेस नहीं कर रहा होगा, 7 एक छोड़ के उधर डी जाए, उधर कोई पर्सन जाएगा और उसको डी फेस कर रहा होगा, बिल्कुल सर। चलो उम्मीद कर रहा हूं बढ़िया से आपको समझ गया होगा। हाँ सर, सामने अब बोलता है सिट्स 2 प्लेसेस फ्रॉम द वन हु लाइक 7, हाँ ठीक है सर, ये हमने समझा दिया आपको। 7 2 प्लेसेस अवे का मतलब है एक का गैप छोड़ के जो भी व्यक्ति बैठा होगा उसको डी फेस कर रहा है, चाहे वो लेफ्ट में जाओ चाहे राइट में जाओ। लेफ्ट में भी जाके दिखाया मैंने और राइट में भी जाके दिखा रहा हूं कि हो सकता कोई दूसरा पर्सन हो उसको डी फेस कर ले, परंतु वो एक का गैप छोड़ के 7 से होगा, 7 एक का गैप छोड़ के वो पर्सन है जो डी को फेस कर रहा है। क्लियर है? अरे आपसे बात कर रहा हूं क्लास, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए आपको समझना जरूरी है मेरे छोटे भाई लोग, आपको समझना बहुत जरूरी है। ये कर तो आप भी लेंगे, टाइम लगेगा पर कर लेंगे अगर आपको समझ गया तो, ठीक है। हाँ, ए लाइक अ नंबर, ए लाइक अ नंबर, ए उस नंबर को पसंद करता है या उसको मिला हुआ है विच इज 5 लेस देन, वो जो कि 5 से छोटा है। ए उस नंबर को, ए के पास में वो नंबर है जो कि 5 से छोटा है, किससे? 5 से छोटा किससे? लेस देन 5 लेस देन द नंबर लाइक बाय पी, मतलब लेस देन द नंबर लाइक बाय पी, मतलब पी से 5 से छोटा नंबर किसके पास है? ए के पास है क्लास, ए के पास। ए लाइक अ नंबर विच इज 5 लेस देन द नंबर लाइक बाय पी, मतलब पी से 5 छोटा है, ठीक है सर। तो मुझे एक बात बताओ क्लास, अगर पी से 5 छोटा है तो मैं जगह नहीं है यार, कहां लिख दूं? तो क्या कर सकते हो सर, यहां लिखो ना, यहां जगह है ना, मतलब पी के पास में जो भी नंबर होगा उससे 5 छोटा नंबर ए के पास में होगा, तो आप 5 माइनस लिख लो यहां पे क्या करो आप 5 माइनस लिख लो। हाँ सर 5 माइनस लिख लेता हूं। पी के पास जो भी नंबर होगा, पी के पास में जो भी नंबर होगा उससे छोटा, 5 से छोटा नंबर ए के पास होगा। अरे हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है? ये वाली कंडीशन समझी कि पी के पास जो भी नंबर होगा उससे 5 छोटा ए के पास नंबर होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। सामने बढ़ो, अब क्या बोलता है? बोल रहा है सर लास्ट कंडीशन है बट बेटा फिर अपना बनाना है अपने को। ए एंड द वन हु लाइक 12, यानी कि ए और जिसको 12 नंबर पसंद है आर सिटिंग एडजेसेंट टुगेदर, यानी कि ए और 12 नंबर जिसको पसंद है वो एडजेसेंट बैठते, मतलब एडजेसेंट मतलब इमीडिएट बैठेंगे। ए और 12 नंबर वाला इमीडिएट बैठता बोलते, ठीक है मेरे भाई, ए और 12 नंबर वाला इमीडिएट बैठता। तो ए के पास में इमीडिएट में 12 नंबर है, चाहे लेफ्ट चाहे राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो। हाँ सर, ये भी हम बात आपकी 100% समझ गए सर, ठीक है सर, ठीक है। ए के पास में इमीडिएट में 12 कहीं तो भी नंबर बैठता है, ओके। लास्ट कंडीशन ई बोल रहा है लाइक अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ई उस नंबर को पसंद करता है जो नंबर 5 का मल्टीपल हो। तो बेटा 5 को हमको तो मालूम है कि 5 और 24 के बीच में लेना है, तो कौन कौन सा हो सकता है? 10 हो सकता है 15 हो सकता है 20 हो, 25 नहीं होगा, 5 10 15। तो बेटा यहाँ पे 15 है कि है सर? 15 तो है, ठीक है 15 है, मान लिया।
मतलब ई को सबसे पहले आपको रखना, कौन सा नंबर पसंद है वो आपको क्लियर ही हो गया। हो सकता है 15 हो, 10 है क्या यहाँ पे? नहीं सर 10 तो नहीं है। 20 है क्या यहाँ पे? नहीं सर 20 भी नहीं है। इसका मतलब ई का नंबर है 15। ये देखो ई का नंबर आपको मिल ही चुका है 15 है करके, ठीक है, क्लियर ही हो गया। ई का नंबर 15 है, ये आपको क्लियर हो गया। मतलब ये सी के इमीडिएट राइट में 15 था ना यहाँ, तो 15 को डायरेक्ट ई लिख दो यहाँ पे कि भैया ई हमको मिल चुका है 15 क्योंकि ई को जो नंबर पसंद है वो मल्टीपल ऑफ 5 था, और मल्टीपल ऑफ 5 इसका मतलब 5 से 24 के बीच में, इसका मतलब 5 को छोड़ के 24 के पहले 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है। 20 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो 15 ही होगा भाई। तो ई को 15 ही पसंद है, ठीक है, हाँ क्लियर हो गया। अब चलिए सर आप बना के दिखाइए ब्रिजेश सर। अब मेरी बारी, अब ध्यान से समझना, आपने पॉज करके तो बनाया होगा ना, अब जिनसे नहीं बना होगा बेटा वो बहुत अच्छे से समझो इसको, ठीक है, मैं बना के दिखाता हूं। हलवा नहीं है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ सर देखिए इधर, अब आपको मालूम है A21 यहां हो सकता है, A21 यहां हो सकता है। हाँ सर अब क्या रख सकते हो ब्रिजेश सर आप? अब मैं ये रख सकता हूं कि Q के पास में देखो Q से Q बैठा ना, Q के पास में Q और P में 11 नहीं है, तो मेरे भाई यहां पे Q है, और ठीक है Q के पास में कौन नहीं बैठता? R भी नहीं बैठता, T भी नहीं बैठता। पहले ये निगेटिव कंडीशन लिखो और इसको काट लो कि Q के पास में R भी नहीं बैठेगा, T भी नहीं बैठेगा। यहां R और T नहीं, यहां R और T नहीं, बिल्कुल सर सही बात हो गई है ना। हाँ यहां देखो, यहां Q है, यहां R और T बिल्कुल नहीं, यहां R और T बिल्कुल नहीं। क्या मेरी बात इतनी समझी कि आपको? क्यों मैंने निगेटिव कंडीशन पहले यहां पे लिख दिया? क्योंकि मुझे उसको काटना है भाई, मुझे ये जो जितना लिखा है उसको हटाना है सबको। ये हट गया सर। अब बताओ जब यहां R और T नहीं, सिंपल सी बात समझना मेरे भाई, जब Q के पास यहां R और T नहीं है तो R और T कहां बैठेगा? 1 2 3 यहीं पे R और T आएगा, ठीक है। हाँ सर अब मुझे बताओ 11 में Q और P नहीं है, आपके पास 11 कंफर्म हो गया क्या? 11 के लेफ्ट में कुछ तो बताया था इधर कहीं 11, हाँ 11 को C जो देखता है, रुक जाओ भाई, हाँ सर ये तो बैठ सकता है आराम से। एक मिनट, Q और P के पास में 11 नहीं है ना? नहीं सर, तो कहां रख दूं फिर मैं? हाँ सर यहां से आप बड़े आराम से शुरू कर सकते हैं कि Q और P 11 में नहीं बैठता, तो एक काम करो, Q 11 में नहीं बैठता, इसका मतलब यहां 11 नहीं आएगा। नहीं सर यहां 11 नहीं आएगा, यहां 11 आ सकता है। अगर यहां 11 आया तो 11 का थर्ड लेफ्ट, मतलब क्योंकि ये साउथ देख रहा है मतलब लेफ्ट उधर जाएगा। 11 यहां रखा तो 1 2 3, ये थर्ड लेफ्ट ये हो जाएगा, और ये जिसको देखता है यानी कि ये 21 को देखेगा। तो सर यहां अगर C रखोगे तो इसके राइट में 15 है ना, ये तो बाहर चले जाएगा सर। इसका मतलब यहां पे आपका 11 वाला नहीं आ सकता। Q में आपका 11 वाला पहले ही मना किया है कि Q और P में 11 वाला आता नहीं। इसका मतलब है कि 100% 11 कहां आएगा बेटा? 100% जो है सर 11 यहां आ जाएगा। समझ गया बेटा? हाँ सर 11 100% कहां आएगा मेरे लिए? यहां आ जाएगा सर 11। हाँ यहां पे 100% कौन आ जाएगा? देखो यहां R और T नहीं है। हाँ अरे यार छोटी छोटी जगह में ना एडजस्ट करने में बड़ी दिक्कत है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर, अरे भाई सब लाइफ में चलता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आती रहेगी ब्रिजेश सर, है ना बच्चों? हाँ तो R में बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर? ये जो है ये 11 रहेगा सर, 100% 11 रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। 11 यहां 11 के थर्ड लेफ्ट में जो होगा वो C को देख रहा है, जो 11 के थर्ड लेफ्ट में होगा। अरे 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 रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ ये आ गया, जो 11 के थर्ड लेफ्ट में होगा वो C को देख रहा है, और C के इमीडिएट राइट में 15 वाला है। तो 11 के थर्ड, यहां नीचे जाओ, यहां नीचे जाओ, यहां 11 100% आएगा। 11 का 1 2 3 ये C को देख रहा है, C के इमीडिएट राइट में 15 वाला है, मतलब यहां पे 15 वाला 100% बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा सर। ये 15 वाला यहां पे क्लियर हो गया। यहां 15 वाला एकदम क्लियर हो गया बेटा, समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ चलो, तो यहां 15 वाला क्लियर हो गया, यहां C क्लियर हो गया बढ़िया से। ओके सर, ये C भी कंफर्म हो गया। हाँ सर,
और ये 11 भी यहाँ पे कंफर्म हो गया। बहुत अच्छे सर, इसमें करो वही कंडीशन को कंफर्म। मेरे को बताओ यहाँ पे क्यों आने मतलब 11 नहीं आ सकता? ये 11 अगर यहाँ लिया तो 1 2 3 यहाँ पे अगर आप जो लोग है जो व्यक्ति आएगा वो सी को देखना चाहिए और सी के इमीडिएट राइट में 15 होना है। यहाँ पे सी के इमीडिएट राइट में 15 होने के लिए जगह नहीं है मेरे लाल, यहाँ पे सी के इमीडिएट राइट में 15 होने के लिए जगह नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ 11 नहीं आ सकता। क्यों में पहले ही मना किया कि 11 नहीं आ सकता। यहाँ दोनों जब 11 नहीं आ सकता तो 11 तो यहीं पे आएगा ना भैया। बिल्कुल सर, सोने पे सुहागा वाली बात है सर, 11 तो 100% यहीं पे आएगा। 11 के थर्ड लेफ्ट में आपसे बात कर रहा हूं सर। 11 के थर्ड लेफ्ट में जो व्यक्ति है सी को देख रहा है। 11 के 1 2 3 व्यक्ति यहाँ पे सी को देखेगा और सी के इमीडिएट राइट में जो व्यक्ति है वो 15 है और जो 15 है वो ई है भैया, वो ई है। पर्सन भी हमको पता चल चुका है, तो ई को भी कंफर्म करो, 15 को भी, सी को भी कंफर्म करो। ठीक है, बहुत अच्छे। यहां पे हमको माना सी के इमीडिएट राइट में 15 है और वो ई है, ये भी कंफर्म है। सी का नंबर तो नहीं पता हमको, ठीक है, सी का नंबर नहीं पता ना, कोई बात नहीं। चलिए अब मुझे बताओ, इतनी बात तो हो गई सर, ये तो यहां पे भी हो गया, यहां पे भी हो गया। अब इसको काट दो क्या मैं? हाँ बिल्कुल काट दो, ये वाली कंडीशन पूरी की पूरी काट दो सर, इसको काट ही दो बिल्कुल। और क्योंकि हौच पौच नहीं रखना यहाँ पे, क्योंकि ये तो सारे आपके पास में लिखा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे इसको हटा रहा हूं मैं। हटा ही दे रहा हूं बेटा बिल्कुल, क्योंकि मुझे जगह क्लियर रखना है यहाँ पे। हाँ सर, उसके बाद आप ऐसे कार्ड भी दो, क्योंकि आपके पास पेज में तो जगह ज्यादा रहेगी ना, A4 साइज का पेपर मिलेगा वहां पे। हाँ सर, अब क्या करना है ब्रिजेश सर? अब क्या करो बेटा, आप एस और टी रखो। देखो एस और टी में 2 जन रखना है आपको, और आपको यह भी मालूम है कि एस और टी ऊपर ही बैठते हैं करके। हाँ सर, उससे भी पहले क्या करो, आप 6 के इमीडिएट राइट में एफ रखने की कोशिश करो, क्योंकि ये मालूम है कि एफ नीचे ही आने वाला है, एफ नीचे ही आने वाला है, और 6 के इमीडिएट राइट में ही एफ आना चाहिए, और 6 में ए और ई है नहीं। बहुत बढ़िया बात, इधर देखो, समझना मेरी बात को। हाँ हाँ ब्रजेश सर, ये तो बात सही बोल रहे हैं आप। ठीक है, तो क्या करना चाह रहे हैं सर आप? एस और टी को पहले रखना चाह रहे हैं क्या? हाँ वैसा कुछ मेरा मन बन रहा था कि ऐसे ही रख लेता करके। ठीक है, E15 है, आपको पता है, कंफर्म है। हाँ E15 रख ही दिया मैंने। ओके, उसको रखो पहले। एक काम करो, आपको सबसे पहले ये मालूम है ना कि ए के बाजू में कौन बेटा 12 बैठा है, तो ए के बाजू में या तो 12 इधर हो सकता है या तो 12 इधर हो सकता है। ये कंफर्म हो गया? हाँ सर, ए के बाजू में इधर 12 हो सकता है या तो इधर 12 हो सकता है, ये कंफर्म है। दूसरी बात ये याद रखो कि ए अगर यहां है तो सर 12 तो यही होगा। अगर ए यहां है तो इमीडिएट में इधर कोई नहीं, मतलब यही 12 होगा, और अगर उधर 12 होगा तो ये 12 तो कंफर्म हो गया। भले ये वाली जो मेरी पॉसिबिलिटी जो फर्स्ट है और ये जो मेरी है पॉसिबिलिटी नंबर सेकंड है बेटा, सेकंड में 12 कंफर्म हो चुका है कि 12 यही आएगा, क्योंकि ए के इमीडिएट में 12 आना चाहिए था। ये देखो, ये कंडीशन में ए के इमीडिएट में 12 आना चाहिए था, तो सर ये तो बिल्कुल कंफर्म हो गया। ए के इमीडिएट में 12 आना चाहिए, तो इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है। बहुत अच्छी बात। अब मैं इस कंडीशन को काट दूंगा क्योंकि ये हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको मैं उड़ा देता हूं। यहां तक क्लियर है सबको? बस सामने चलना है और आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आइए, बिल्कुल सर। अब क्या बोल रहा है, देखो इधर लाल मेरे, अब बोल रहा है सर ये एस और टी, पर उससे भी पहले ये 6 के इमीडिएट राइट में एफ रख लो ना, क्योंकि हमको मालूम है एफ नीचे बैठता है। हाँ, तो क्या करना चाहिए आपको सर? ये करो, 6 के इमीडिएट राइट में एफ, देखो यहां 6 रखा ए में, तो बोलता है 6 ए में होता नहीं है, तो यहां 6 आ नहीं सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। यहां 12 है तो यहां 6 आ नहीं सकता। यहां 6 रखूंगा तो इमीडिएट राइट में एफ आ नहीं सकता, एफ ही मतलब यहां पे सी है ना, एफ नहीं आ सकता, जो कि सी के इमीडिएट राइट में तो एफ चाहिए, तो सी के इमीडिएट राइट में तो एफ चाहिए था, यहां तो सी ऑलरेडी है, इसका मतलब यहां पे भी सी नहीं, यहां पे भी सी नहीं, यहां आ नहीं सकता, यहां सी नहीं, यहां 21 ऑलरेडी है, यहां 15 ऑलरेडी, और यहां पे अगर 6 रखूंगा भी तो 6 के इमीडिएट राइट में कौन चाहिए बेटा? एफ चाहिए, जो कि 6 के इमीडिएट राइट में एफ रखने को जगह नहीं, क्योंकि 6 खुद एंड में हो गया। क्लियर है? इसका मतलब यही है लाल, आपसे बात कर रहा हूं बेटा, इसका मतलब यही है कि यहां पे भी 6 नहीं, यहां पे पहले से 15 और 21 बेटा, यहां पे भी 6 नहीं, यहां 12 बेटा, यहां 6 नहीं, मतलब यहां पे नीचे में 6 रखने की कहीं भी जगह नहीं है। यहां पे 6 रखने की कहीं भी जगह नहीं, क्योंकि 6 के इमीडिएट राइट में एफ चाहिए, और एफ तो नीचे ही आता है। यहां 6 रख के देखा तो ए में 6 नहीं बोल रहा था, मना किया था ना,
ये देखो 6 जो है ए में नहीं आता, ठीक है, तो यहां पे 12 पहले से है, यहां 6 अगर आएगा तो यहां एफ आना चाहिए था, आता ही नहीं। इसका मतलब है ये कंडीशन गई, क्योंकि 6 के इमीडिएट राइट में एफ रखने को जगह नहीं है। क्लास आपसे बात कर रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। चलो तो सर ब्रिजेश सर इसका नतीजा क्या हुआ? तो बेटा इसका नतीजा ये हुआ कि ये जो है सेकंड कंडीशन ही गलत हो गई, ठीक है, ये हो गई गलत, बिल्कुल सर ये हो गई गलत, है ना। हाँ, अब अगर ये गलत हो गई मेरे लाल, तो बस ये वाली है अपने पास में कंडीशन, इसको बनाओ और आंसर करो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको बना के दिखाता हूं आप लोगों को। आप देखो इधर 6 के इमीडिएट राइट में एफ रखना है आपको, रख दो सर। यहां 12 भी अगर रहेगा तो 6 के इमीडिएट राइट में एफ यहां आ ही नहीं सकती। पहली बात, यहां 12 अगर रहेगा भी या कोई भी कंडीशन मतलब नहीं भी रहेगा तो 6 के इमीडिएट राइट में एफ नहीं आ सकता, तो यहां 6 नहीं रह सकता, बिल्कुल 15 21 पहले से बुक है। या ए में 6 रह नहीं सकता, ये मुझे मालूम है क्योंकि बोला है, क्योंकि 6 में ए रहता नहीं, तो बिल्कुल सर यहां पे 6 रहेगा नहीं, यहां पे 6 रहेगा नहीं, यहां पे 6 रखूंगा तो एफ यहां पे आएगा नहीं, मतलब यहां पे भी 6 रहेगा नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां रहेगा भी तो यहां एफ नहीं आता, मतलब इधर तो कहीं 6 नहीं आ रहा। इसका मतलब 100% है कि सर 6 यहीं पे रहेगा। यहां क्लियर हो जाएगा, लास्ट में 6 यहां पे कंफर्म हो जाएगा बेटा। अरे आपसे बात कर रहे हो सर, यहां पे 6 कंफर्म हो जाएगा और 6 के इमीडिएट राइट में एफ यहां पे आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया ब्रिजेश सर, यहां पे कौन आ जाएगा मेरे लाल? सर एफ आ जाएगा, एफ, बिल्कुल सर एफ को कंफर्म कर दिया और एफ भी हमारा आ चुका है हमारे रो में। तो बचा कौन? एफ ए सी ई हो चुके हैं, तो बस बच कौन रहा है? डी बच रहा है। बहुत बढ़िया बात है सर, ये देखो कौन बच रहा है बेटा? डी बच रहा है, डी, ध्यान देना मेरे तरफ, है ना। हाँ सर आपको मालूम है कौन कौन हो चुका है भैया? एफ हो चुका है, एफ हो चुका है सर, ई हो चुका है सर, सी हो चुका है सर, सी हो चुका है सर, बी हो चुका है क्या? नहीं, बी नहीं हुआ और ए हो चुका है सर, तो बचा है बी और डी। तो मेरे को बताओ बी और डी बचा है, तो यहां 2 जगह भी तो बची है ना बी और डी की। तो आपको ये मालूम है डी कहां पे आता है? डी तो यू के 1 छोड़ के 7 की तरफ आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, यू कहां आ सकता है रे? अब डी, हाँ जी सर डी को देखना पड़ेगा। अच्छा डी और कौन बचा सर? ये बी बचा है, बी और डी बचा है, हाँ बी और डी बचा है, ठीक है। क्या कर सकते हैं सर? एक काम करो, सिंपल सी बात है, बी और डी बचा है ना, यू 1 छोड़ के 7 आना चाहिए। पहले आप यू और 7 को बैठा लो तो डी अपने आप बैठ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। आप क्या कर सकते हो? एस के इमीडिएट राइट में जो है वो बी, एक काम करो और इससे आपको बी का नंबर ही मिल जाएगा यहां पे कि बी का नंबर कौन सा आएगा करके, ठीक है। बहुत अच्छा, तो आप क्या करो, यहां पे आर ओ टी नहीं बैठते, मतलब आर ओ टी ये तीनों जगह में आ सकते हैं, है ना। देखो यहां आर ओ टी है ही नहीं, इसका मतलब आर ओ टी यहां आ सकता है, आर ओ टी यहां आ सकता है, आर ओ टी यहां आ सकता है। बहुत अच्छी बात है सर, तो मैं कैसे करूं भाई? और दूसरी बात, एस और टी में 2 का गैप है, तो एक काम करो सिंपल, यहां टी नहीं आ सकता, यहां टी नहीं आ सकता, तो एक काम करो यहां टी रखा तो 1 2 छोड़ के एस आखिरी में आ जाएगा। पर अगर एस, इधर सुनो, यहां अगर टी रखोगे आप, यहां अगर टी रखोगे तो 1 2 छोड़ के एस आखिरी में आएगा, जो कि हमको क्या करना है? एस का इमीडिएट राइट भी तो पर्सन लेना है, एस का इमीडिएट राइट भी तो लेना है। तो जब एस एंड में आ जाएगा, एस अगर यहां एंड में आ जाएगा तो इसका राइट तो हो ही नहीं सकता कोई, इसका मतलब है एस एंड में नहीं आता। सिंपल सी बात है। क्या आपको क्लियर हुआ कि बेटा कि एस एंड में नहीं आता? क्योंकि एस का राइट भी तो लेना है, ये कंडीशन है ना। ये देखो ना, एस का इमीडिएट राइट में जो व्यक्ति है उससे 4 ज्यादा है बी पर्सन का नंबर, तो एस के इमीडिएट राइट में जाना ही पड़ेगा। तो जो कि एस का इमीडिएट राइट अगर एंड में ले लूंगा, क्योंकि यहां आप टी लेने बोल रहे हो, तो 1 2 करके एस यहीं पे आएगा, ऊपर में ही ऐसा आएगा। और एस का इमीडिएट राइट में जो व्यक्ति है, तो भैया एस के इमीडिएट राइट में तो कोई भी व्यक्ति नहीं है क्लास, इसका मतलब है ये तो गलत हो जाएगा ना, फिर तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब एस एंड में नहीं हो सकता, सिंपल बात। तो एक काम करो, यहां टी नहीं हो सकता और यहां टी नहीं हो सकता, यहां टी अगर रखूंगा टी तो 1 2 छोड़ के यहां एस नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू है ऑलरेडी, समझ गया ना। देखो यहां अगर टी रखूंगा 13 में तो 1 2 छोड़ के यहां एस रखना पड़ेगा, जो कि क्यू है, तो यहां भी टी नहीं हो सकता, यहां भी टी नहीं, टी कहां पे? एंड में तो सर यहां पे आप टी रख दीजिए, तो बेटा ये टी एंड में रख दिया और इसको क्या कर दीजिए आप? कंफर्म कर दीजिए, तो ये टी कंफर्म हो गया।
इतनी बात क्लियर है आपको पक्का कि टी इधर कैसे कंफर्म होगा, और टी यहाँ पे कंफर्म है तो बोला टी और दो छोड़ के ऐसे मेरे भाई, तो टी यहाँ पे है तो दो छोड़ के ऐसे रख दो क्लास, एक दो छोड़ के 100% सर यहाँ पे कौन हो जाएगा मेरे भाई, तो सर यहाँ पे एस 100%, तो सर यहाँ पे एस 100% हो जाएगा। बिल्कुल सर कोई दिक्कत ही नहीं मुझे, बिल्कुल सर इतना क्लियर है। एस और टी कंफर्म हो गए सर। अब बचा आपका आर, और कौन बचा आर, अच्छा आर यहां आता नहीं लास्ट में, यहां दोनों जगह आर आता नहीं, तो आर यहां रहेगा या तो आर यहां रहेगा। बिल्कुल सर इसका मतलब है कि आपका आर और जो पी है या तो आर और पी यहां रहेगा या तो आर और पी यहां रहेगा, सिंपल बात है। हाँ अब ये कैसे डिसाइड होगा कि आर और पी में से पी कहां पे और आर कहां पे, तो अब भी डिसाइड हो जाएगा नंबर के हिसाब से, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, समझिए मेरी बात, ठीक है। हाँ सर अब ये कंडीशन भी हो गई भाई अच्छे से देखो जो जो हो गया उसको काट रहा हूं, ये ए और ये वाली भी कंडीशन हो गई। हाँ अब मुझे सिर्फ इतना बैठाना है कि यू एक छोड़ के 7 आना चाहिए, और 7 एक छोड़ के जो व्यक्ति होगा वो डी को फेस करता है। तो मेरे को बताओ यू कहां बैठेगा, आर और पी तो यही बैठेगा मेरे लाल, आर और पी के लिए और कोई जगह नहीं है, आर और पी यहीं पे आएगा। तो सर फिर आप क्या काम करो, पी आर और पी, ठीक है यू रखना है आपको, यू तो बचा अरे भाई तो फिर यू ही बचेगा ना, यहाँ देखो क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, तो यू ही तो बचेगा, यू ही तो बचेगा, तो यू लास्ट में रख दो, सिंपल है। नहीं समझ रहे क्या, अरे बाबा इधर देखो हमको पी, सर आपने पी कैसे कंफर्म कर लिया, यहां आर, अच्छा आर और टी नहीं बैठ सकता तो आर यहां बैठेगा। हाँ पी कैसे ला लिया आपने, पी पहले से था ना यहाँ पे एक कंडीशन के हिसाब से, नहीं पी पहले से नहीं था, आपको मालूम है कि यहां आर नहीं बैठता तो आर और पी की जोड़ी यहां ला रही है आप, ठीक है सर ओके मेरे भाई। हाँ उसने क्या बोला था, क्यू के पास में पी भी, मतलब क्यू के पास में, सॉरी जो ये है देखो बेटा पी यहां पे ही बैठ सकता है लास्ट में, पर उसने पहले मुझे बताया था कि क्या 11 में पी नहीं है करके, 11 में क्यू भी नहीं है और पी भी नहीं है, ये बताया रखा, ये देखो नीदर क्यू नॉर पी लाइक 11। तो भैया जब आपने लास्ट में 11 रख चुके हो तो यहाँ पी कैसे आ सकता, मतलब पी नहीं आ सकता, तो यहाँ और यहाँ पे आर भी नहीं आ सकता, तो आर यहाँ पे आ सकता है, पी भी आ सकता है, आर यहाँ पे आ सकता है, पी भी आ सकता है, ठीक है। अब कंफर्म हम बाद में करेंगे, पर यही आर और पी आएगा, तो बचा कौन, टी, आर और पी, एस और क्यू, तो यू ही तो बचा। इसका मतलब है 110% आपसे बात कर रहे हैं सर, यू कंफर्म हो गया। कैसे, ये देखो यहां पे कौन आएगा बेटा, यू आ जाएगा सर, कोई दिक्कत ही नहीं सर, 100% यहां पे यू आ जाएगा, और अगर यू आ गया तो उसको कंफर्म भी हम बड़े आराम से कर देंगे, ठीक है। हाँ सर यू कंफर्म हो गया तो खत्म रे, यू कंफर्म हो गया तो एक छोड़ के 7, इधर देखो यू कंफर्म हो गया तो एक छोड़ के यहां 7 आएगा, बहुत अच्छे सर। यहां पे कौन आ जाएगा मेरे लाल, यहां पे 7 आ जाएगा सर, 7 और 7 को आप कंफर्म कर दीजिए सर, समझ रहे हैं ना। हाँ यू एक छोड़ के यहां पे 7 आ जाएगा, और 7 बोला था यहां देखो 7 एक छोड़ के एक 7 एक छोड़ के जो भी पर्सन आएगा वो डी को फेस करेगा, तो मेरे लाल इधर देखो 7 यहाँ है, एक छोड़ के जो भी पर्सन आएगा, ये आर और पी जो भी आया पर वो तो डी को फेस ही नहीं कर रहा है यहाँ, इसका मतलब है 7 एक छोड़ के जो भी पर्सन आएगा वो डी को फेस करेगा, मतलब क्लास क्लियर हुआ ना। अरे आपसे बात कर रहा हूं, ये देखो 7 जो है एक छोड़ के यहाँ पे जो भी पर्सन आएगा वो डी को देखना था, पर यहाँ तो ई है ऑलरेडी, यहाँ डी आ नहीं सकता, इसका मतलब 7 एक छोड़ के जो भी पर्सन आएगा वो डी को देखेगा, तो यहाँ पे डी कंफर्म हो जाएगा। और अगर डी कंफर्म हुआ इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। अगर यहां डी है बेटा तो बचा कौन, बी बचा सर, नीचे में बी बचा बेटा, डी बी होने के बाद बी बचा, तो बी कहां पे आ जाएगा, बी यहां पे आ जाएगा। और अगर यहां पे बी आ रहा है इसका मतलब है कि आपको यहां पे बी आ रहा है ना, देखो यहां पे मैंने क्या लिया, बी लिया है ना, अगर क्लास यहां पे आपने बी लिया सर, इसका मतलब ही है, बी दिख रहा है ना आपको अच्छे से, नहीं दिख रहा, चलो अगर आपने यहां पे बी लिया इसका मतलब ही है कि आपको बी का प्लेस वैल्यू पता चल गया कि बी का 21 है कर गया, और ये अगर बी का 21 है, इधर देखो यहां अगर 21 है इसका मतलब ही यही है
कि अगर B21 है इसका मतलब ये 4 से ज्यादा है, इसका मतलब S के राइट में कितनी वैल्यू होगी फिर सर? ये अगर 4 से ज्यादा, इसका मतलब यहां कौन होगा? 17 होगा। कि सर यहां पे क्या रखना पड़ेगा आपको? यहां पे 17 आएगा। 17 S के इमीडिएट राइट में जो व्यक्ति होगा वो 17 होगा, और 17 और 4, क्योंकि ये 4 प्लस है बोला था ना। ये कितना है बेटा? क्लास आपसे बात कर रहा हूं मैं। 17 S के इमीडिएट राइट में जो व्यक्ति है उससे 4 ज्यादा है, उससे 4 प्लस है कितना? किसकी वैल्यू? B की वैल्यू। तो सर 17 S के इमीडिएट राइट में 17 रखना पड़ेगा, तभी 4 ज्यादा होगी, मतलब B की वैल्यू 21 मिल चुकी है। 17 और 4 21 होता है, तो S के इमीडिएट राइट में 17 वैल्यू आएगी। S के इमीडिएट में यहां पे कितनी आएगी बेटा? 17 आएगी। 17, तो 17 भी कंफर्म हो गया, और 17 जैसी आया तो वैसी खतरा पजल सॉल्व हो गया। समझ में आया कि नहीं? 17 जैसी आया वैसी खतरा खत्म हो गया। ठीक है, हाँ। 11, 17, 7, अब बचे यहां पे 2, तो बड़े आराम से कर सकता हूं मैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी मुझे। कैसे ब्रिजेश सर बताना जरा? अरे भाई T जो है वो F से 10 ज्यादा है, तो लो अब इतना बता दो ऊपर कौन सी, देखो कौन कौन आ गया इतना बताओ मुझे, अब भी क्लियर हो जाता है। देखो 11 आ गया सर, 11 खत्म कर दो सर। 11, 17, 7, 13, 11, 17 भी खत्म कर दो, 7 भी खत्म कर दो, 13, 13 भी खत्म कर दो सर, यहां 13 ही आएगा। 13 भी खत्म कर दो, तो 19 और 23 बचा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर F की वैल्यू ऐसी कौन सी रखोगे जिससे 10 ज्यादा करके T की वैल्यू ले सकते हो आप? तो मेरे भाई नीचे में F की वैल्यू रखना है आपको। F की वैल्यू कंफर्म है क्या? देखो ये 12 यहां पे कंफर्म हो जाएगा, A के इमीडिएट में 12 आने वाला था ना, तो F की वैल्यू मान लो अगर यहां 12 रख सकते, और यहां पे भी तो 12 आ सकता है ना, क्योंकि A के बाजू में 12 आने वाला था, A के बाजू में 12 आने वाला था। अगर यहां 12 लगती तो अगर आपने F की वैल्यू 12 रखी, तो अगर F की वैल्यू 12 रखोगे, यहां 12 रखोगे, तो 12 से 10 ज्यादा होनी चाहिए T की वैल्यू। तो अभी बचा क्या है हमारे पास? सिर्फ 19 और 23 बचा है। तो 12 में अगर 10 मिलाओगे क्लास, अगर ये F की वैल्यू अगर आप 12 रखोगे, तो 12 में अगर 10 मिलाओगे, 12 में अगर आप 10 मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? 12 और 10 22 हो जाएगा ना। 12 और 10 22 हो जाएगा, तो T की वैल्यू 22 आएगी, जो कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ऊपर में, क्योंकि 19 और 23 ही बचा है, तो यहां 22 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि F की वैल्यू 12 नहीं हो सकती। तो सिंपल है, अगर F की वैल्यू 12 नहीं हो सकती, मतलब ये है कि सर 12 तो C की वैल्यू कंफर्म हो गई। कितने बच्चों को समझ में आया कि C की वैल्यू 12 हो गई करके? हाँ सर, क्योंकि अगर आप F की वैल्यू 12 रखते हैं, तो F की वैल्यू अगर बेटा 12 रख रहा हूं, तो F से 10 ज्यादा है T की वैल्यू। अगर इसकी 12 रहेगी तो 12 और 10 22 हो जाएगा, मतलब T में 22 आएगा, जो कि ऊपर में देखो सिर्फ 19 और 23 ही बचा है। T की वैल्यू 22 आ ही नहीं सकती, और नहीं आ सकती तो इसका मतलब है F जो है वो 12 नहीं हो सकता, तो F में 12 नहीं बैठेगा। सिंपल बात। F में क्या रखूं कि T की वैल्यू या तो 19 आ जाए या तो 23 आ जाए? तो मुझे बताओ 19 में अगर मतलब 23 में अगर 10 मिला, मतलब 23 में से 10 माइनस करूं 13 होंगे। इसका मतलब है F की वैल्यू 13 आ सकती है। F की वैल्यू 13 आएगी तभी तो मैं F में 10 मिलाऊंगा, तभी तो वो T 23 आ सकता है ना। हाँ सही बात बोल रहे सर। तो क्या F की वैल्यू 13 आ सकती है? क्या नीचे में 13 है भी क्या आपको? जो ABCD EFG EF में आपको जो रखना है नंबर, उसमें 13 है भी क्या? नहीं सर। इसका मतलब अगर 13 नहीं है तो फिर क्या नंबर आ सकता है? तो सर 23 तो अब आने, अगर 13 नहीं है मतलब 23 भी नहीं आ सकता, और 23 नहीं आ सकता, किसकी T की वैल्यू 23 नहीं आ सकती, तो 19 T की वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि फिर वही बचा है भाई। तो यहां पे क्या करेंगे आप? 19 रख लेंगे, और अगर ये 19 है बेटा तो ये 10 ज्यादा होनी चाहिए, मतलब T की वैल्यू देखो, ये F से T की वैल्यू 10 ज्यादा होनी चाहिए। तो F में क्या वैल्यू रखूं जो 10 ज्यादा करने के बाद 19 आ जाए? तो सर उसमें रखो ना आप 9 रखो, 9 बिल्कुल। तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्लास? 9 आ जाएगी सर। और क्या 9 नीचे है क्या? क्या बेटा 9 नीचे है क्या? हाँ सर ये देखो ना 9 है ना। इसका मतलब ये जो 9 है, ये 9 हो जाएगी F की वैल्यू, और जैसी F हुआ तो 9 F की वैल्यू, तो F से 10 ज्यादा मतलब F से 10 ज्यादा मतलब T की वैल्यू 19 हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर हुई क्या आपको? पक्का? बहुत बढ़िया, ठीक है। T की वैल्यू मिल गई 19, और बचा कौन है? 23। तो फिर 19 भी क्लियर हुआ तो 23 ही तो बचा। अरे 19 क्लियर हुआ क्लास, इधर देखो ना। हाँ अगर यहाँ 19 पे अब हो गया मान लो, तो 23 ही तो बचा फिर। तो यहाँ ये 9 कंफर्म था, ये 19 कंफर्म था, तो यहां बचा 23, और जैसे ही अगर 23 कंफर्म हुआ तो मेरा आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब P में, अब मेरे को R और P का जो है ये कंफर्म करना है प्लेस, कि यहां पे R आएगा, ये यहां पे आएगा, ये यहां पे P आएगा, ये यहां पे P आएगा। ठीक है, इतना कंफर्म करना है।
तो बस लास्ट में कंफर्म भी हो जाएगा। कैसे सर? ये देखो ऐसे कंफर्म होगा। हाँ बताता हूं मैं, इसको पहले काट दो, ये खत्म हो गया सर सब कहानी, ये भी कहानी खत्म हो गई सर। हाँ बचा क्या मेरे भाई? बची ये कि ए की जो वैल्यू है वो पी की वैल्यू से 5 कम होंगी। जो ए की वैल्यू है इधर देख रहे हो ना आप, इधर देखो, ये जो ए की वैल्यू है ये पी की वैल्यू से 5 कम होगी। तो पी की वैल्यू ऐसी रखो कि जो ए की वैल्यू है वो नीचे वाली में बच जाए। तो मुझे बताओ बची कितनी है ए की वैल्यू? देखो 6, 9, 12, 15, 21, देखो इधर 6, 9, 12, 15, 21 खत्म हो चुका है। 6, 9, 12, 15, 21 खत्म हो चुका। बचा कौन है? 18 बचा कौन है मेरे लाल? 18 बचा है सर। तो क्लास अगर 18 बचा है मतलब ए की वैल्यू अगर 18 है, अगर क्लास ए की वैल्यू अगर 18 है, इसका मतलब है ए 5 से कम है, ए खुद 5 से कम है। तो भैया 5 से कम है तो पी की वैल्यू कितनी होगी? 18 और 5 23। जब पी की वैल्यू 23 होगी तभी तो 5 से कम 18 होगी ना। तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23। इसका मतलब 23 है कहां फिर? ये है ना ब्रिजेश सर 23। तो 23 जो है इसमें पी 100% आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे कौन आएगा बेटा? सर यहां पे आ जाएगा पी। यहां पे कौन आएगा? 23 में सर पी आ जाएगा। और पी जैसी आया तो उसको क्या करना है बेटा आपको? सर पी जैसी आया तो उसको कंफर्म कर देना है। ठीक है बिल्कुल। और यहां आर आ जाएगा सर, 100% कौन आ जाएगा बेटा? यहां आर आ जाएगा सर। और जैसे आर आया खत्म, आर और पार, आर आ रहा। ठीक है, आर और पार हो गए हम, और ये हमारा आंसर 100% है। तो बताओ कितने बच्चों को समझ में आया कि सर ऐसा बनता है करके? मेरे भाई आपसे बात कर रहा हूं, मजा आया क्या नहीं? ठीक है, और मजा आया तो क्या गुरु दक्षिणा है? इसकी गुरु दक्षिणा तो होगी ना सर। गुरु दक्षिणा इतना बेटा, जैसे कि आपने पिछले लेक्चर तक जैसा प्यार दिया वैसे ही प्यार बनाए रखे। छोटा सा कमेंट चाहिए मुझे, आप लाइक तो करते ही है, उसके साथ साथ आपके जो भाई बहन जो तैयारी कर रहे होंगे दोस्त भाई लोग, उस तक भी शेयर कर दो ताकि उनको भी अच्छा गाइडेंस मिल सके और आपको दुआ दे जैसे मुझे वो दुआ मुझे भी लगे। ठीक है, हाँ। अरे यार ये बार बार हमारी लाइन जरा कट हो रही है। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं अभी। तो चलो फिर इससे हमारा ये आंसर हो गया, और इसके ऊपर जो 5 क्वेश्चन है वो अब हम कम कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। इसके ऊपर के जो 5 क्वेश्चन है बेटा वो हम कर लेंगे। हाँ मेरे लाल, तो इसको क्या करता हूं मैं, पहले स्क्रीनशॉट निकाल लेता हूं ताकि इसका हम आंसर कर सके मेरे भाई। ए दादा क्यों बिगड़ रहा भाई? स्क्रीनशॉट का फंक्शन आ गया क्या? हाँ चलो, अब मैं इसका स्क्रीनशॉट निकाल लूंगा ताकि मैं बढ़िया से सॉल्व कर सकूं। ये लो सर, ये बढ़िया से स्क्रीनशॉट लिया, कॉपी, ये कॉपी किया, ये नेक्स्ट पेज में गया और आपको यहां पे पहला क्वेश्चन मिल गया। देखो 16 क्यों है वहां पे? क्योंकि मैंने जो जहां से प्रीवियस ईयर पेपर था वो, तो वहां से जैसे मैंने इसको उठाया तो वो 16 नंबर था तो 16 ही नंबर रख दिया। ठीक है, हाँ चलिए। तो ये रहा आपकी स्क्रीन में 1 लाख का सवाल। तो बताइए कौन बनेगा पीओ? हाँ जी बोलो मेरे भाई, क्या आंसर होगा? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, क्या बोल रहा है? तेरी तो जा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए की पोजीशन बताइए विथ रिस्पेक्ट टू द वन हु लाइक 12। जिसको 12 पसंद है उससे ए की पोजीशन बताना है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू विथ हु लाइक 12। अब मुझे तो 12 किसको पसंद है? तो भैया 12 तो ये पसंद है, ये सी को। 12 किसको पसंद है? सी को। अब 12 के ए कहां है फिर? ए तो ये है ना, तो ये तो 12 के इमीडिएट लेफ्ट में हुआ ना, इमीडिएट लेफ्ट आंसर आएगा। भैया जिसको 12 पसंद है उसके इमीडिएट लेफ्ट में तो ए है, तो ए का ही पोजीशन तो पूछा था। ए जो है वो तो 12 के इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है बिल्कुल, तो 12 के इमीडिएट लेफ्ट, तो आंसर आएगा ये बी ऑप्शन। आंसर क्या आएगा मेरे लाल? आंसर आ जाएगा मेरे भाई बी ऑप्शन। तो 16 का आ जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन 16 का आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, हाँ समझ में आया? इमीडिएट लेफ्ट, मजा आ रहा है ना? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया 17वां क्वेश्चन। तो 17वां के लिए आप सॉल्यूशन बता दो सर, हम आपको आंसर बता देते हैं। ये लो सॉल्यूशन आपके स्क्रीन में, और ये 2 लाख का सवाल आपके
स्क्रीन में भैया, इसको छोटा कर दोगे थोड़ा सा। चलो, उम्मीद कर रहा हूं आपको बढ़िया से दिख रहा होगा और कोई दिक्कत नहीं हो किसी प्रकार की। बताओ तो जरा, हु अमंग द फॉलोइंग, देखो ऐसा बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लाइक 6, किसको 6 पसंद है? अब इनमें से बताना है कि इसको 6 पसंद है। क्या बी को 6 पसंद है क्या? सर बी को तो, सर ये जो बी है आपका, ये बी को तो 21 पसंद है भाई, 6 तो पसंद नहीं है, मतलब ये पहला तो गलत हो गया। इतना क्लियर हुआ? हाँ सर, तो बी तो गलत हो गया, ए नहीं हो सकता। द वन हु सीट फेसिंग एस, जो एस को फेस करता है उसको 6 पसंद है क्या? तो एस को, जो देखो ये एस है, एस को फेस कौन कर रहा है? तो सर एस को तो ए फेस कर रहा है, ध्यान देना बेटा। एस को कौन फेस कर रहा है? तो सर एस को तो ए फेस कर रहा है, इसका मतलब उसको तो 6 पसंद नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। द वन हु, देखो द वन हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, जो ए के सेकंड लेफ्ट में है, क्या उसको 6 पसंद है क्या? द वन हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो ये रहा मेरा ए, और ए का फर्स्ट लेफ्ट ये हुआ और ए का सेकंड लेफ्ट ये हुआ, तो हाँ जी सर इसको 6 पसंद है। इसका मतलब ये आपका आंसर 100% बनेगा। जो ए का सेकंड लेफ्ट है, क्या बोला सर? बेटा ये बोल रहा हूं मैं कि जो ए का सेकंड लेफ्ट है, ये वाला, ये आपका आंसर है। ए के सेकंड लेफ्ट में जो है उसको ही 6 पसंद है, ए के सेकंड लेफ्ट में जो है उसको ही 6 पसंद है, ये देखो 6। ठीक है मेरे लाल, बहुत अच्छे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और ये रहा भैया 2 लाख का सवाल। नहीं, थोड़े पैसे ज्यादा बढ़ाएंगे, 3 लाख रख कर लेंगे इसको। जी सर, सच में देने वाले हो क्या? अरे आप पीओ बन जाओगे तो 3 लाख कमा भी लोगे मेरे लाल, सच में ना? हाँ हाँ, आप पीओ बन जाओगे तो 50-60 हजार, मिनिमम 50,000, और बढ़ती ही जाएगी। मुंबई जैसी सिटी मिल गई तो 70-80 हजार तो कहीं नहीं गए पीओ में। हाँ जी 18, दिल्ली भी मिला तो बहुत अच्छी बात है। फोर ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टन, थोड़ा सा क्यों ऐसा टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है? देखो क्या बोला वो, बोल रहा है सर 4 ऑफ द फॉलोइंग 5। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा मैंने इतना सा, मुझे पहले क्लियर हो गया कि ऑड एंड आउट का क्वेश्चन है। इसमें से 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन ग्रुप में फॉलो कर रहे होंगे, एक ऑप्शन ग्रुप के बाहर होगा, वही चुनना है मुझे आंसर। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एज पर द गिवन अरेंजमेंट एंड thus form of group, find the one that doesn't belong to that group। समझ में आया? 4 ऑफ द 5 मतलब जो नीचे ये 5 ऑप्शन दिए ये वाले, इसमें से बोलता है, इसमें से 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन एक ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। वो कौन सा ऑप्शन है जो ग्रुप को बिलोंग नहीं करता? मतलब 4 ऑप्शन एक ग्रुप को बिलोंग करना चाहिए, मतलब कैटेगरी उनकी समान होनी चाहिए। मतलब जैसे कि बता रहा हूं, देखो द वन हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, द वन हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, तो क्यू का इमीडिएट राइट कौन है बेटा? ये साउथ देख रहा है, मतलब क्यू का इमीडिएट राइट कौन है? यू है। मतलब ये कहां पे बैठा है मेरे लाल? सर ये तो एंड में बैठा है, एंड में बैठा है, ठीक है। मतलब ये वाला जो है ये एंड में बैठा है, ठीक है। दूसरा देखो द वन हु लाइक 21, जिसको 21 पसंद है वो कहां बैठा? सर जिसको 21 पसंद है वो भी तो एंड में बैठा है, बिल्कुल मेरे भाई, जिसको 21 पसंद है वो भी तो एंड में बैठा है। इसका मतलब है कि ग्रुप एंड फॉलो कर रहा है, ये एंड में हुआ, ये एंड में हुआ, तो वैसे और 2 लोग एंड में होंगे, मतलब 4 लोग एंड में बैठे होंगे और एक कहीं तो भी बीच में मंडरा रहा होगा, भटकती आत्मा। ठीक है, तो सर डी भी देखो, डी कहां बैठा है? ये लो ना मेरे लाल, डी तो कहां बैठा सर? ये तो एंड में बैठा है, 1 2 3 एंड में बैठा है, ग्रुप फॉलो हो रहा है सर, बहुत ही बढ़िया सर। उसके बाद द वन हु लाइक 19, जिसको 19 पसंद है वो कहां बैठा? तो भैया जिसको 19 पसंद है वो भी सर एंड में ही तो बैठा है, तो 4 जन एंड में बैठे हैं। और जो उड़ता हुआ पंछी हमारा वो कहां है? ये देखो मेरे भाई, ये है सर आंसर। इसको अगर आंसर है तो कलरफुल बनाओ ब्रिजेश सर बढ़िया से, यही फिर आंसर होगा। क्या बोल रहा है? द वन हु सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, जो ई के इमीडिएट लेफ्ट में तो मेरे भाई ई ये रहा, ई के इमीडिएट लेफ्ट में तो ये है दादा, कौन है? सी है, सी। ये सर बीच में है कहीं तो भी, और ये बीच में, मतलब ये ग्रुप से अलग है, और ये मेरा आंसर। उसने बोला ना फाइंड दैट वन डजंट बिलोंग टू दैट ग्रुप, ग्रुप में कौन बिलोंग नहीं करता? तो भैया यही बिलोंग नहीं करता, ये मेरा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ई मेरे भाई। क्या मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया क्या? पक्का? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और 4 लाख का सवाल। कौन बनेगा? आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क पीओ, आरआरबी क्लर्क पीओ। ठीक है, आरआरबी क्लर्क
तबज बनना है हमको, ठीक है चलो। चलिए मेरे भाई क्या बोल रहा है देखना, क्वेश्चन बताओ मुझे। हु अमंग द फॉलोइंग, देखो क्या बोल दिया उसने, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सीट एट द एंड ऑफ द रो वन, रो वन में एंड में कौन बैठा बोलते, तो आपको पता है ना रो वन ऊपर वाला था, रो वन कौन सा था बेटा, ये रो वन था, ये जो था हमारा ये सर रो वन था, और ये जो था हमारा ये सर रो टू था। ये पहले उसने क्लियर कर दिया था मेरे लाल कि रो वन वाला साउथ देखता है, इसका मतलब PQRST ऊपर ही बैठा था तो रो वन होगा, ये नॉर्थ देखता है ये रो टू होगा। तो क्या रो वन में एंड में कौन है, यू है और टी है मेरे भाई, इतनी बात क्लियर है, हाँ सर यू और टी है। तो सर 11 और 19, तो पहले तो बताओ यू और टी, द वन हु लाइक 11, बिल्कुल सर, तो क्या बोला, द वन हु लाइक 11, बिल्कुल जो 11 में बैठा वो एंड में बैठा है, तो ये तो सही आंसर है, क्योंकि बोला है एंड में कौन बैठा है रो वन में, तो 11 वाला एंड में तो है। दूसरा आर है क्या, नहीं सर यू और टी है, ये आंसर नहीं है हमारा। द वन हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, जो पी के सेकंड लेफ्ट में है मेरे भाई, ये देखो ना पी यहाँ पे है ना, और ये साउथ दिख रहा है, पी का फर्स्ट लेफ्ट पी का सेकंड लेफ्ट, हाँ सर जो पी का सेकंड लेफ्ट में वो एंड में है कि, हाँ सर 100% समझ में आ रहा है ना। द वन हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, जो पी है और ये साउथ दिख रहा है मतलब लेफ्ट उधर जाएगा, पी का फर्स्ट लेफ्ट पी का सेकंड लेफ्ट, टी है मतलब एंड में है, तो ये भी हमारा आंसर है। यहां दो आंसर मिल गए, तो इसी में से चुन लो, आंसर वन भी होगा और आंसर थर्ड भी होगा, तो वन और थर्ड दोनों होगा, तो कौन सी जोड़ी है, वन और थर्ड, ये है सर बोथ वन एंड थर्ड, डी ऑप्शन हमारा आंसर 100% होगा, वन एंड थर्ड हमारा आंसर होगा, है ना, टू और थर्ड भी नहीं, टू तो गलत है, टू गलत है इसलिए गलत हो गया, फर्स्ट और थर्ड हमारा आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 मेरे लाल क्या बोलता है देखो 20, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द, पहले आपको सॉल्यूशन चाहिए होगा ना, ये लो, ये रहा 5 लाख का पूरा पूरा बंदा सवाल, ठीक है बताओ फिर, बोलो ब्रिजेश सर के लाडलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू, ये जो स्टेटमेंट दिया इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, ऐसा बोला ट्रू नहीं है बोलता है, मतलब क्या बोल रहा है फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू, मतलब ट्रू नहीं है, इसका मतलब कौन सा गलत, कौन सा है गलत, कौन सा है समझो। इधर देखो पहला ऑप्शन, ए सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक 13, क्या ए जो है सॉरी एस सीट्स, एस जो है बैठा है इमीडिएट राइट में द वन हु लाइक 13, जो 13 को पसंद है उसके इमीडिएट राइट में एस बैठा है, जो 13 जिसको पसंद है हाँ उसके इमीडिएट राइट में, देखो इधर जिसको 13 पसंद है उसके इमीडिएट राइट में एस बैठा, नहीं सर जिसको 13 पसंद है, देख रहे हो क्या, जिसको 13 पसंद है उसके इमीडिएट राइट में कहां एस बैठा है, उसके इमीडिएट राइट में तो पी बैठा है ना, पी 23 वाला, यहां तो एस बोला था भैया, यहां तो पी बैठा है 13 के बाजू वाला, तो ये गलत हो गया। और बेटा ये अगर गलत है, उसने पूछा था ट्रू कौन सा नहीं, मतलब जो गलत है वही आंसर, तो यही पहला आंसर है। देखो बाकी के सही हो सकते हैं, देखो इधर 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड सी, अब यहां ऐसा बोलता बोथ 1 and 2 अबव, तो कुछ अपन प्रेडिक्ट करते भी कि सर वो भी आंसर हो सकता था, पर चेक ही कर लेते हैं। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड सी, डी और सी के बीच में 2 पर्सन है क्या, ये रहा मेरा सी, ध्यान देना, ये रहा मेरा सी और ये रहा मेरा डी, हाँ सर डी और सी के बीच में तो 2 पर्सन ना, एफ बी ए बी, ये तो सही बोल रहा है, और मेरे लाल अगर ये सही बोल रहा है तो ये आंसर, ये तो सही है और ये सही है, तो आंसर नहीं हो सकता, हमको क्या चाहिए, विच इज आर नॉट ट्रू, गलत मतलब ट्रू नहीं चाहिए हमको, गलत वाला नॉट ट्रू, गलत कौन सही कौन सा नहीं है, ये तो सही है, ये सही है मतलब आंसर नहीं है, मतलब बी आंसर नहीं हो सकता, बी को मैं गोला कर रहा हूं। सी देखो, सी लाइक 12, क्या सी को 12 पसंद है, हाँ मेरे भाई सी को 12 पसंद है, ये भी सही है, और जो सही है वो मेरा आंसर नहीं हो सकता, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होता, सी को भी गोला कर रहा हूं मैं, ठीक है ये भी सही है। बी सीट फेसिंग द वन हु लाइक 19, क्या बी जिसको फेस कर रहा है वो 19 है क्या, तो देखो बी देखो इधर ये है ना सर बी, बी जिसको फेस कर रहा है, हाँ सर वो तो 19 ही है, बी जिसको फेस कर रहा है वो तो 19 है, ये भी सही है, मतलब मैं डी को भी सर्कल कर रहा हूं क्योंकि ये भी सही है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू, तो भैया ये भी तो सही है, पर इसमें क्लास ये भी आ जाता है यार,
ये दिक्कत कर देगा। इसमें क्या बोलना था, इसने मोस्ट ऑफ द, ऑल ऑफ द अबव नहीं बोलना था, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव में तो ए भी आ जाएगा और ए भी कैसे ट्रू है, ये तो गलत है। हाँ, यहां पे बोलना था मोस्ट ऑफ द करके, ठीक है, यहां पे बोलना था उसने मोस्ट ऑफ द करके। पर आंसर देखो क्या होगा, ये आंसर नहीं हो सकता। और ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू, कि सारे के सारे जो ऊपर दिए वो ट्रू है। अगर नहीं भाई, ये इसकी बात कर सकता है, मतलब अगर इसका ये उद्देश्य भी है तो ये इसकी बात कर रहा है। बी सी डी के सारे के सारे जो दिए ये सही है, ये हमारा गलत है, और ये हमारा जो गलत है वही हमारा आंसर होगा, मतलब ए आंसर होगा। समझ रहे हो, इसका आंसर क्या होगा, 20 का ए आंसर होगा बेटा। अब मैं और क्लियरिफाई करना चाहूंगा, इसमें लिखना था इसने मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू, बहुत सारे स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। हाँ, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, पर वो आंसर नहीं है। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू, सारे के सारे स्टेटमेंट ट्रू है। ऑल ऑफ द अबव में तो ए भी आ जाएगा भाई, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था इसने बोलना था मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू करके, ठीक है, तब ये हमारा सही होता 100%। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये गलत है और ये हमारा आंसर है। फिर बात समझे क्या, बात समझी बेटा, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर पेपर में ऐसा भी है ना ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू, तो वो इसकी बात कर रहा है फिर डी सी बी, क्योंकि जो ऊपर दिए गए वो सही है क्या, तो हाँ ये सही है। इसके ऊपर जो दिए गए वो सही है क्या, तो हाँ ये सही है, और ये गलत है, इसका मतलब ये आंसर है हमारा। मेरी बात समझे, क्योंकि ये इसको सही करना पड़ेगा ना। अगर ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू बोलेगा तो इसको सही करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, तभी तो हमारा ये आंसर बनेगा ना। ये गलत है और बाकी सब सही है, तो ये हमारा आंसर बनने के लिए इसको ये ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू में ये कंसीडर करना पड़ेगा, बी सी डी। एक्चुअली में इस ऑप्शन में ये होना था मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू, तो हाँ ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू, ये मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू है, तो ये भी मतलब ये जो बोल रहा है कि ये सही बात बोल रहा है कि बहुत सारे स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब ये भी ट्रू हो जाता है कि सही बात है, तो ये जो ऊपर का ये 100% आंसर बन जाता। क्या मेरी बात क्लियर हुई क्या सर? मोस्ट ऑफ द नहीं भी बोला तो भी ये ऊपर वाला आंसर बनेगा, क्योंकि इसका जो आशय होता है, इसका आशय, क्योंकि यहां में एक तो गलत चाहिए, तो ये भी अगर गलत है और ये भी अगर गलत है तो फिर आंसर कौन सा बनेगा, दो दो थोड़ी आंसर बनेंगे, क्योंकि यहां बोथ 1 और 2 ऐसा वगैरह थोड़ा ऑप्शन थोड़ी है। इसलिए मेरे लाल इसका जो आशय ये है डी सी और इसके ऊपर के जो है वो सही है। समझ में आया? क्योंकि एक ऊपर में जो है उसको कंसीडर नहीं करें, क्योंकि वो तो गलत है ना। समझ में आया? ठीक है, हाँ ये याद में रखना। पर इसका सही चीज अगर तुम करना चाहिए मोस्ट ऑफ द लिखना चाहिए, ठीक है, समझ में आया? हाँ, फिर भी हम सर ये बात समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों आंसर थोड़ी होंगे, ये भी गलत और इसको भी गलत करोगे तो फिर दो दो आंसर हो जाएंगे, जो कि यहाँ बोथ 1 और 2, 1 और 3, 3 और 4 ऐसा कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब है ये जो है इसको भी ट्रू करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो इसका आशय जो है, इसका हमको अगर इन्फरेंस निकालना है तो ये बोल रहा है ऊपर जो दिए वो भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, हाँ सच में ट्रू है भाई, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। इसका मतलब है आंसर सिर्फ ये वाला होगा, क्योंकि ये गलत था। तो अगर इसी तरह बेटा आपको सेशन चाहिए, बेटा क्लियर हुए ना, क्लियर हुए कि नहीं कि ये कैसे सही है करके, ठीक है। इसका आशय ये है कि ये वाले सारे ट्रू है ऊपर दिए, ये वाले, और देखो ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं गलत हो, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, इसलिए ट्रू है, ठीक है। मुझे मालूम है आपको दिक्कत कहां जा सकती है, इसलिए मैं पहले उसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है मेरे लाल, बहुत बढ़िया। तो चलो, और आप लोगों को और इंटरेस्टिंग मेंस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए। मैं मैराथन लेने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं ऐसा सोचता हूं कि बच्चा आज प्रीलिम्स निकाल पाया, उसको जब मेंस की तैयारी करा तो एकदम से बर्डन नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक तैयार करने हैं, ठीक है। सामने प्रीलिम्स के लिए भी उसको प्रैक्टिस करते रहना और मेंस की तो और प्रैक्टिस करना है, तो बहुत, तो उसको मॉक टेस्ट ज्यादा लगाना है। और अगर वीडियो देखना है तो उसको 1 घंटे 1.5 घंटे में जो अच्छा नॉलेज मिल रहा है वो वीडियो देख ले, तो मैराथन में ला सकता था। आपको पता है मैं 5-5, 6-6 घंटे कंटिन्यू मैराथन बनाता, मैराथन में ला सकता था, 5-5, 6-6 पजल मेंस के ले सकता था मैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसा लूंगा भी मैं। पर ये सीरीज आपको बहुत हेल्पफुल करेगी, हंसते खेलते मेंस के पजल बनाए, ठीक है, क्योंकि सच में जहां बर्डन नहीं पड़ता हमको, वहां पढ़ाई अच्छी होती है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरह से बेटा कमेंट का अपना प्यार मुझे देते रहिए और बताइए कि मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूं बेहतर, ठीक है, तो मैं जरूर करूंगा, है ना। और हम फुल टाइम भी सब चीज करेंगे, पर आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट मिलेगा तो मैं फुल टाइम आपको देने को तैयार हूं, फुल टाइम टोटल
24 घंटे में से 8 घंटे मेरे, 16 घंटे आपके लिए, ठीक है। पर उस तरह से मुझे सपोर्ट चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।